सो वेरी वेलकम बैक गाइज। आज एक बार फिर से हम सभी लोग शुरू कर चुके हैं दिसंबर 2026 ज्योग्राफी का 6 मंथ का मास्टर प्लान। देखिए एकेजे एकेडमी पे लगातार आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर चीजें मैं लेकर के आता रहता हूँ। यूजीसी नेट ज्योग्राफी का दिसंबर 2026 का 6 मंथ का डिटेल स्टडी प्लान आपको मिल जाएगा। इस बार आप लोगों को प्रॉपर डे टू डे क्लास का रूटीन दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर है सिलेबस लिखा हुआ है, इस पे जाना है। बैच की जहाँ पर बात करें तो बैच तो अवेलेबल हो गया है। न्यू स्टूडेंट के लिए पहले महीने जो मैंने बताया आप इसे फॉलो करें। हम इसे जुलाई से लेकर के चलेंगे तो दिसंबर तक चलने वाले। सेकेंड मंथ में हम क्या करेंगे? ओशनोग्राफी, एनवायरमेंट, पॉपुलेशन और सेटलमेंट करेंगे। कहाँ करेंगे? वीक 5, वीक 6, 7 और 8 में करेंगे। अब लास्ट मंथ में आते हैं हम लोग, वो है रिवीजन, PYQ, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट का हो जाएगा। That's why AKJ Academy is trusted by AIR1 रैंकर्स, क्योंकि हमने रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं। सो वेरी वेलकम बैक गाइज टू AKJ Academy। मैं अभिषेक कुमार झा स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। गाइज आज एक बार फिर से हम सभी लोग शुरू कर चुके हैं आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट जो इतना पॉपुलर सब्जेक्ट है कि इंडिया में लगभग हर एक स्टेट में हर एक जगह पर इसके जो स्टूडेंट हैं, चाहने वाले, वो आपको मिल जाएंगे। और मैं भी उन्हीं में से एक रहा हूँ और आज आप लोग के साथ अपने जो भी मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि आने वाला जो हमारा एग्जाम है उसके लिए क्या और किस तरीके से तैयारी की जाए। दिसंबर 2026 ज्योग्राफी का 6 मंथ का मास्टर प्लान हम सभी लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्या होगा मास्टर प्लान, उसके ऊपर हम लोग आएंगे। जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप लोगों ने जो विश्वास और ताकत दिखाई है वो कहीं ना कहीं आगे चल करके हमारे लिए बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने प्लान किया है। 22 जून को पेपर खत्म हुआ यूजीसी नेट का। ज्योग्राफी का पेपर आपका 30 जून को खत्म हुआ यूजीसी नेट का। उसके बाद से है ना, आज 7 जुलाई है। तकरीबन देखें तो 12 से 14 दिनों का गैप। उस गैप में मैंने बहुत सारी चीजें प्लान की है आप सभी लोगों के लिए, और ऐसी चीजें मैंने स्ट्रैटेजी के फॉर्म में मैंने बनाया है कि आपको एकदम मजा आ जाएगा। 6 महीने की तैयारी कैसी होनी चाहिए, कैसे शून्य से शुरुआत करके कैसे आप कंप्लीट सिलेबस को कवर करने तक और किस तरीके से रिवीजन को 2 बार 3 बार करने तक की सारी स्ट्रेटजी, सारी प्लानिंग मैं ले करके आया हूं आप सभी लोगों के। अगर आपका स्कोर कार्ड जो पेपर आपने दिया है उसमें आपका जो भी स्कोर कार्ड हो, पेपर देने के बाद तो वैसे भी हमें समझ में आ ही जाता है कि हम कितने बेहतर तरीके से क्वेश्चंस पेपर को सही तरीके से करके आए हैं, कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते हैं। ये सारी बातें आप लोग को पता चल ही जाता है, इवन एग्जाम देकर के आने वाली रात को ही मालूम हो जाता है। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्जाम कैसा गया और रिजल्ट क्या हो सकता है। तो अगर आप अब इस कंडीशन में हो कि हाँ मुझे अब एग्जाम नहीं देना है क्योंकि मेरा हो जाएगा, तब भी ये क्लास आप लोग के लिए है। इसलिए क्योंकि आगे चल करके आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी। दूसरी, जो विद्यार्थी एग्जाम दे लिए हैं उनको लगता है कि उनका इस बार नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, ये क्लास आप लोग के लिए भी है। ये क्लास उन सभी न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी है जो पहली बार यूजीसी नेट का एग्जाम देने का सोच रहे हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे शुरुआत किया जाए। आखिर कितना बड़ा है हमारा सिलेबस ज्योग्राफी और कितनी मेहनत, कितने घंटे की पढ़ाई हमें उसमें देनी चाहिए। आज का हमारा जो पेड बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, ये उसका ओरिएंटेशन सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए आज का जो हमारा सेशन है वो आपको बहुत कुछ जानकारी देने वाला है। पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा। देखिए एकेजे एकेडमी पे लगातार आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर चीजें मैं लेकर के आता रहता हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल एक मास्टर प्लान है। एक ऐसा प्लान जो आने वाले 6 महीने तक, 6 मंथ का मतलब ये है कि अभी चल रहा है जुलाई, हम इसे जुलाई से लेकर के चलेंगे। आगे जो भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, जुलाई से लेकर के हम इसको दिसंबर तक चलने वाले। उम्मीद है कि आप लोग ये जानकारी होगी कि हमारे यूजीसी नेट का एग्जाम 2 सेशन में होता है। एक जून में एग्जाम होता है, फिर उसके बाद दिसंबर में एग्जाम होता है। इन दोनों के बीच में 6 मंथ का गैप, ओवरऑल 6 मंथ का एक गैप देखने को मिलता है। तो जून का एग्जाम हो चुका है, अब हमारी बारी किसकी है? दिसंबर की। तो 6 महीने के कमर को कस करके तैयारी करने की जरूरत है। तो हमारा जो पूरा सेशन है वो पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो 6 महीने के गैप पे होता है, और इसी 6 मंथ के गैप पे आपको पढ़नी होती है 2 चीजें। पूरा जो यूजीसी नेट का सिलेबस है ना, ये कंप्लीटली आप देखेंगे इसमें एक कॉमन पेपर होता है, पेपर 1। इसकी स्ट्रैटेजी ज्योग्राफी के बाद हम लोग करेंगे। आज हम लोग
ज्योग्राफी को करने वाले हैं। तो दूसरा पेपर आपको मालूम ही है कि हमारा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल होता है। जहां पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, वहीं ज्योग्राफी में टोटल 100 क्वेश्चंस होता है। जहां तक मेरिट लिस्ट की बात है, अगर आप 70% ओवरऑल रिजल्ट ला रहे हो तो आप जेआरएफ पाने के हकदार हो जाते हैं। और यही चीज इस बार के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। पेपर जो आप लोगों ने देखा था, है ना, काफी ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आए थे। इनकी हर बार चीजें बदलता है ना, कभी टफ क्वेश्चन पेपर बना देगा, कभी मॉडरेट तो कभी सिंपल। और इस बार जो है काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी देखने को मिले हैं। तो मैंने बार बार जोर दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाना चाहिए सबको, आप उसे स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इसको किया होगा तो डेफिनेटली आपको काफी हेल्प मिला रहा होगा इस बार के पेपर में। तो ज्योग्राफी में क्या स्ट्रेटेजी और क्या चीजें होनी चाहिए अगले 6 महीने में, आइए समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करूंगा मैं आप लोगों को ये बताने से, ये जो मास्टर प्लान का पीडीएफ है ये आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यूजीसी नेट ज्योग्राफी का दिसंबर 2026 का 6 मंथ का डिटेल स्टडी प्लान आपको मिल जाएगा। इसमें आप अपने बैच को ट्रैक कर पाओगे, है ना। आपको एक टारगेट शीट दिया जाएगा क्लास कंप्लीट करने का। आपको वीकली ट्रैकर के माध्यम से इसको समझने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। प्लस इसी में आपका रिवीजन का प्लानर भी मिल जाएगा। यानी आज की क्लास शुरुआत भर है, ये पूरी प्लानिंग आपकी दिसंबर तक चलने वाली है आज के क्लास से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर ही चुके हैं हम लोग। तो देखिए आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं स्टडी प्लान का एक डैशबोर्ड। आप लोग को ये दिख रहा है मुझे बताइएगा, ठीक है। ये प्रॉपर विजिबल है आप लोग को। क्लास लंबी होगी, पानी वानी लेके बैठिएगा। ओरिएंटेशन क्लास है, लंबी क्लास होती है हर साल की तरह, हर सेशन की तरह। इस बार की क्लास बहुत अलग है, बहुत खास है। इस बार आप लोगों को प्रॉपर डे टू डे क्लास का रूटीन दिया जाएगा। डे टू डे आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, पूरे एक एक दिन काउंट किए जाएंगे दिसंबर एग्जाम तक, ठीक है। क्लास लंबी होगी, मैं पहले बता दे रहा हूं, कोई आधे घंटे की 1 घंटे की क्लास ये नहीं है। तो देखिए स्टडी प्लान में मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या बताना चाहूंगा, द फर्स्ट थिंग आई मस्ट स्टेट हियर इज कि हमारे एग्जाम जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के बीच में 6 मंथ का टाइम है। ये है हमारा प्रॉपर टाइम, इतना समय है। तो जो हमारा स्टडी प्लानर है ये जुलाई से लेकर के नवंबर तक पूरे सिलेबस को टारगेट करता है, प्लस जो दिसंबर का महीना है अल्टीमेट रिवीजन और प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करता है। देखो होता क्या है, जब कोई स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देता है ना, तो आपको तो ये मालूम ही नहीं होता भाई कि आपको करना क्या है। अगर एक न्यू स्टूडेंट है, कोई भी न्यू स्टूडेंट, तो सबसे बड़ा प्रश्न क्या होता है, कहां से शुरू करें, क्या है सोर्स आपके पास। अभी तक आप पढ़ाई करते आ रहे हो, यूजीसी नेट की पढ़ाई आपने नहीं की अभी तक, मतलब जो पहले स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोगों ने किया है मास्टर्स ज्योग्राफी पढ़ा वहां पे, ग्रेजुएशन ज्योग्राफी पढ़ा वहां, बट वो ज्योग्राफी एकेडमिक वाली, वो ज्योग्राफी कंपटीशन वाली नहीं है। उसको पढ़ करके आप कंपटीशन की तैयारी नहीं करते, क्योंकि वहां पर चीजें लिखने वाली होती है, एग्जाम होता है। वो एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता है, वो कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। हम पढ़ाई भी वैसे ही करते। तो अगर मैं आपको कहूं कहां से, पहला बच्चा क्या कहेगा कहां से पढ़े, है ना, कितना टाइम लगेगा सर। अब मैंने बता दिया आपको 6 मंथ कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपके सामने क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये जो स्टडी प्लान डैशबोर्ड है, देखिए किस लिए हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल ड्यूरेशन है वो है 6 मंथ का, आप देखिए, विच इज इक्विवेलेंट टू 26 वीक। 26 गुना के 52 होता है, 52 वीक का एक साल होता है। 52 वीक्स इक्विवेलेंट टू 1 ईयर। सो अगर हम उसे हाफ करते हैं तो देयर विल बी 26 वीक्स, यानी कि 26 सप्ताह जो है वो आपके पास रहेगी। अब ये वही है मंडे से संडे, तो आपके पास जो वही समय है जो मेरे पास है। तो इस टोटल 26 वीक को जो मैंने डिवाइड किया है वो 2 पार्ट में किया है। पार्ट 1 सिलेबस कवरेज पे, पार्ट 2 रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट पे दिया है। ऑल्दो मैंने इसको लास्ट में जगह दिया जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बीच बीच में कोई टेस्ट या मॉक नहीं दोगे, उसका भी प्रॉपर मैंने इंटीग्रेशन किया है कि कब आपको कौन कौन से यूनिट्स के टेस्ट देने चाहिए, कब फुल लेंथ देना चाहिए, सब चीज का अरेंजमेंट किया गया। अगर आप इस
स्टडी प्लानर के अकॉर्डिंग चलते हो तो डेफिनेटली आपका जो ड्रीम है जूनियर रिसर्च फेलोशिप दैट विल बी योर्स, बट ये आपको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड वन डे यू विल हैव योर ड्रीम। तो ये चीज है। तो इसमें वीक 1 से लेकर के वीक 22 तक का टाइम दिया गया है कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए। अब कंप्लीट सिलेबस किसका है? ये ज्योग्राफी का है। पेपर 1 का मैं अलग से सेशन करवाऊंगा, ये ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी में आप देखोगे 22 वीक्स हैं आपके पास, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का टाइम है। सिलेबस के बाद आपको कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है, एक्सटेंसिवली करना है। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट और रिवीजन लास्ट में ही करना है, वो एक डेडिकेटेड टाइम दिया है और वही टाइम आपको फॉलो करना है। ये कोई टाइम टेबल नहीं है, ये स्टडी प्लान है। आप दिन में क्या करोगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस दिन क्या क्या करोगे बात। तो चलिए अब जानने की हम कोशिश करते हैं कि ये जो वीक 1 से वीक 22 तक का प्लान है, इसमें कैसे और किस किस तरीके से हम लोग कवरेज करने वाले हैं। ये यूनिट कवरेज है अपना ज्योग्राफी का। इस यूनिट कवरेज में जो यूजीसी नेट एनटीए जो सिलेबस देता है वो टोटल 10 यूनिट के देता है। वी ऑल नो दैट। क्या है यूनिट 1 हमारा? जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान। दूसरा क्या यूनिट है अपना? यूनिट 2 है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। तीसरा क्या यूनिट है अपना? ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। चौथा यूनिट है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण भूगोल। पांचवा यूनिट है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, जनसंख्या और अधिवास भूगोल। यूनिट नंबर 6 है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं। शुरुआत होती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। इकोनॉमिक के बाद आता है कौन सा यूनिट आपका? एग्रीकल्चर। फिर क्या आता है आपका? इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। फिर क्या आता है आपका? ट्रेड या ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। और अंत में आता है आपका रीजनल डेवलपमेंट। इस यूनिट में 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो केवल इससे कंफ्यूज मत होइएगा, काफी बड़ा यूनिट है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 7 कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसमें आपका सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक भूगोल है। राजनैतिक भूगोल काफी इंपॉर्टेंट बना हुआ है। ये बात मैं आप लोगों को 2021 से बता रहा हूँ। 2021 से 2021 से 5 साल से मैं ये बात बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी इतना इंपॉर्टेंट है कि इस बार जब एग्जाम आप लोग देने गए होंगे तो आपको जो स्ट्रेट्स हैं, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से काफी क्वेश्चंस मिले हैं। 2-3 क्वेश्चंस आए थे वहां से, और ये सब कुछ हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, मैंने कवर करवाया हुआ है। कुछ ऐसे वर्ल्ड के चोक पॉइंट्स हैं। चोक पॉइंट मतलब अगर वो पॉइंट बंद हो गया तो हाहाकार मच जाएगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ ये देखने को मिलता है। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 8 ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन जिसको हम कहते हैं। 8 के बाद आता है 9 जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल टेक्निक, यानी कि जो आपका भौगोलिक तकनीकियां हैं। इसी को प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। 2019 में जब सिलेबस चेंज हुआ तब इस यूनिट का नाम भी बदल दिया गया, ठीक है। बट कंफ्यूज नहीं होना है, ज्योग्राफिकल टेक्निक ही प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, ओके। और उसके बाद अंत में आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत का भूगोल के नाम से जानते हैं। अब आप देख रहे होंगे ध्यान से कि यहां पर एक और यूनिट मैंने ऐड किया हुआ है, यूनिट नंबर 11। व्हाट इज दिस? दिस इज मॉडल्स एंड थ्योरीज ऑफ ज्योग्राफी। ये है मॉडल्स एंड थ्योरी ऑफ ज्योग्राफी। ऐसा कोई यूनिट है हमारे सिलेबस में कहीं मेंशन? कहीं नहीं ना। फिर यहां पर ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, इसके पीछे की चीज को हम समझते हैं। आप देखिए यूनिट नंबर 1 से लेकर के 10 तक कुछ यूनिट ऐसे हैं जहां से कई सारे सिद्धांत और मॉडल जो है वो दिए जाते हैं। मैं पिछले 6-7 सालों से मॉडल एंड थ्योरी को अलग करके पढ़ा रहा हूं इस विषय के इंपॉर्टेंस के कारण, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक्सट्रैक्ट किया है जियोमॉर्फोलॉजी से, क्लाइमेटोलॉजी से, है ना, ओशनोग्राफी से, इसके अलावा पॉपुलेशन सेटलमेंट से, और ये जो मैंने 5 सब्जेक्ट बताए हैं यहां से, इसके अलावा कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल से, इन सभी जगहों से मिला करके ऐसे मॉडल्स हैं जो लगभग 105 से भी ज्यादा हैं। और आपको इस साल इसमें तकरीबन 20 से 25 मॉडल और ऐड होकर के मिलने वाले हैं। सो 11th यूनिट इज रिलेटेड टू द मॉडल्स एंड थ्योरी ऑफ ज्योग्राफी। ये ऑफिशियल नहीं है, ये मैं अपने पेड बैचेस में पढ़ाता हूं, इसलिए क्योंकि इसको पढ़ करके हम चीजें बाकी आसानी से समझ सकते हैं।
ये तो बात हो गई हमारे यूनिट्स की, ये तो बात हो गई हमारे सिलेबस की। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये आपका स्टार्ट हो रहा है वीकली स्टडी रूल। क्या है वीकली स्टडी रूल? आप कैसे पढ़ाई करोगे? देखिए वीकली स्टडी रूल का मतलब क्या है कि अगले 6 महीने तक आपको अपनी पढ़ाई को कैसे ना टारगेट बेस बनाना है। देखिए वीक में होते 7 डेज, तो मंडे टू फ्राइडे हम क्या करेंगे, मंडे टू फ्राइडे हम लोग जितनी भी क्लासेस होंगी, अब यहां पर रिकॉर्डेड लिखा हुआ है प्लस लाइव कर देता हूं मैं, आपको मंडे टू फ्राइडे ही क्या करना है, क्लासेस करनी है। मतलब आपको 5 डेज का क्या रखना है, क्लास का शेड्यूल। क्लास का शेड्यूल इसलिए रखना है क्योंकि जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया वो केवल यूनिट का नाम है, सिलेबस का कंप्लीट ब्रेक डाउन मैं आप लोग को बताऊंगा इसी क्लास में, ब्रेक डाउन करूंगा उसका मैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सैटरडे। सैटरडे को हम क्या करने वाले हैं, सैटरडे को हम करेंगे उस नोट्स का रिवीजन जो क्लासेस को करके, ये नोट्स जो आपके पास पहुंचेंगे, है ना, ये क्लास नोट्स जो आपके पास पहुंचेंगे, ये आप इन्हें परचेस करेंगे, राइट, है ना, ये सारे जो हैं, राइट। तो आप इसका क्या करोगे, आप इसका करोगे रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर इग्नोर किया आपने तो उससे भारी मिस्टेक कुछ नहीं हो सकता हमारे इस एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज वाली बुक, अगर इसे किसी भी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा 2 से 3 बार, जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन शाम को मुझे कई सारे कॉल्स आए, कई सारे मैसेज आए, है ना। एवरीवन जिसने भी अटेम्प्ट किया इस बुक को और एग्जाम दिया, वो यही कह रहा था कि सर काश इस बुक को मैंने 6 महीने पहले पढ़ना शुरू कर दिया रहा होता, आई विश, है ना। तो 6 महीने पहले मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने पहले ही बता रहा हूं मैं, 6 महीने बाद एग्जाम है, आपको इन किताबों को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये जो किताबें हैं ना, ये रियल में आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है। ये किसी और एग्जाम के लिए नहीं, आपके ही एग्जाम के लिए डिजाइन किया गया है। तो आप जब इन किताबों को पढ़ेंगे, देखिए आपके ही एग्जाम के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप इसको पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, पीवाईक्यूज की बुक से पढ़ेंगे, नोट्स का रिवीजन करेंगे। इसके अलावा जो मैं क्लास में बुलेट पॉइंट्स वगैरह लिखवाते रहता हूं कि हाँ इसको नोट कर लीजिए, है ना, डायग्राम्स हो गए, मैप हो गया, मॉडल हो गया, फॉर्मूला हो गया, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। किसी भी मॉडल का कोई भी डायग्राम हो गया, मैप हो गया, मॉडल हो गया, फॉर्मूला हो गया, सब एग्जाम में आते हैं। हिंदी वाली बुक आ रही इसी मंथ में, इस महीने काफी सारी किताबें आपकी देखने को मिल जाएंगी नई, ठीक है, इस महीने आ रहा है। सैटरडे का हो गया। अब संडे की बात करते हैं हम। संडे को क्या होगा, देखिए संडे को आप क्या करोगे, वीकली टेस्ट दोगे। ये वीकली टेस्ट आपके पोर्टल पर आपको दिया जाएगा, ठीक है, ये वीकली टेस्ट आपके पोर्टल पर आपको मिलेगा। ये जो पूरा स्टडी प्लान है अलग अलग कोर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, ये कॉमन है। ये क्या है, ये कॉमन है। इसमें कुछ चीजें आपके किसी कोर्स में मिलेंगी, कुछ किसी में नहीं मिलेंगी। जैसे सुपर स्कॉलर बैच में इसके सारे फीचर मिलेंगे, है ना। इसके अलावा जो और कोई लाइव क्लास वाला होगा, है ना, कोर्स, उसमें आपको मिलेगा, दैट इज फाउंडेशन। इस बार एकेजे एकेडमी ने रिकॉर्डेड बैच का भी ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट। विद्यार्थियों की बड़ी डिमांड थी ऐसे विद्यार्थियों की जो वर्किंग हैं, जो जॉब वगैरह करते हैं, तो लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं। इस बार इसीलिए उनको ध्यान में रख करके हमने रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल करवा दिया है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए, या आप अगर रेगुलर क्लास भी करते हो तो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, ठीक है। प्लस आप टेस्ट एनालिसिस करेंगे, और जो कुछ भी आपका मंडे टू फ्राइडे छूट रहा है, कोई भी क्लास छूट गया है तो आप संडे को ही उसे पूरा करेंगे। ये भी लिखा हुआ है बैकलॉग क्लियरेंस, यानी कि मंडे टू फ्राइडे टू सैटरडे एंड संडे, दैट इज 7 डेज, 7 दिन 6 महीना, यही आपको करना है, यही आपकी तपस्या है, यही आपका स्टडी रूटीन रहेगा। अब आप 6 महीने गांठ बांध लीजिए कि मुझे इसी, मैंने टाइम नहीं आपको बताया, मैंने बताया कि आपको अभी डेज के अकॉर्डिंग क्या क्या करना है ना। आई डिड नॉट मेंशन हाउ मच टाइम आपको पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ने, 20 घंटे पढ़ने, वो मैंने नहीं बताया, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम लोग कुछ ऐसे चीजों की जो आपको मिलेगा
एकेजे एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जैसे आप अपना वीकली चेकलिस्ट बनाएंगे, ठीक है, आप जब ये वीकली चेकलिस्ट बनाएंगे तो उसमें ये आपको मिलेगा, ये पीडीएफ आपको मिलेगा, आप इसको प्रिंट आउट करवा लेना। ये पीडीएफ मैं आप लोग को दे दूंगा, आपके कोर्स में रहेगा, इसको प्रिंट करवा लीजिएगा और अपने स्टडी टेबल पे कमरे में लगा लीजिएगा, ठीक है। ये प्रिंटेबल मैंने बनाया है, A4 शीट है ये, तो आराम से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप ये देखेंगे कि वीकली आपने सारे रिकॉर्डेड क्लास कर लिए, आप अपना रिमार्क लिखेंगे यस, नो, अगर नो तो कितने क्लासेस पेंडिंग है आप मेंशन करेंगे। ये चेकलिस्ट है जो हमें हमारी एवरीडे रूटीन को फॉलो करने के लिए बनाई गई है। अगर आप ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम नहीं बनाओगे, जैसे आप बुक मंगवाते हो तो बुक को ट्रैक करते हो ना, सर बुक कहां पहुंचा, डिस्पैच हुआ कि नहीं, पैकिंग हुआ कि नहीं, वेयर हाउस पहुंचा कि नहीं, राइट। सो सिमिलर वे में आपको ये चेक करना है, रिवाइज किया कि नहीं आपने, है ना, पीवाईक्यू सॉल्व किया कि नहीं आपने, वीकली टेस्ट यूनिट टेस्ट दिया कि नहीं आपने, क्या आपने अपनी एक मिस्टेक नोटबुक तैयार की है। इस बार आप सभी विद्यार्थी लोग अपना एक मिस्टेक का नोटबुक बनाएंगे। सुपर स्कॉलर बैच के सभी विद्यार्थियों को, है ना, ये वाला जो हमारा डायरी है ना, ये डायरी जाएगा सुपर स्कॉलर बैच के सभी स्टूडेंट को। ये डायरी जो है एकेजे एकेडमी की जाएगी, ये स्पाइरल वाला रहेगा, तो आप इसमें अपना क्या करोगे, अपना नोट्स वगैरह बना सकते हो। ये सारे सुपर स्कॉलर बैच के विद्यार्थियों को जाएगा, ठीक है। बाकी जो विद्यार्थी हैं आप अपना जो कुछ भी कॉपी है नोट से बना सकते हो, देख सकते हो आप। तो अपना एक मिस्टेक नोटबुक बनाइएगा और ये जरूर वहां मेंशन करिएगा कि पर्टिकुलरली कौन सा टॉपिक या कौन सा जो क्वेश्चन है ना, वो आपसे गलत हो रहा है। ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जब आप यूनिट टेस्ट देंगे, जब आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे, तब इस तरीके से आपको मालूम होगा। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी आएगी, हाँ जी बिल्कुल गाइस, इस सीजन आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। मैं काम कर रहा हूं, मैं बैठा हुआ नहीं हूं, मैं काम कर रहा हूं और लगा हुआ हूं गाइस, पूरी मेहनत कर रहा हूं मैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है। मैं भी बताऊंगा आप लोगों को कि अभी मैं और कौन कौन से प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। बने रहिए क्लास में, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को, अपना एक मिस्टेक नोटबुक बना लेना है। डे 1 से जुलाई स्टार्ट हो गया है और देखिए कि आपके पास कोई नोटबुक है तो स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगली बात जो हम करने वाले हैं वो है आपका मंथ वाइज रोड मैप। मंथ वाइज रोड मैप क्या रहेगा आइए देखते हैं। देखो ये आपका मंथ वाइज रोड मैप है। कितने महीने मैंने बताए थे, 6। मंथ 1 में क्या करना है, मंथ 2 में, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में क्या क्या करना है, ये पूरा चेकलिस्ट इसमें दिया गया है। अब ये रूटीन है आपका कि हर महीने की पढ़ाई में कौन कौन से सब्जेक्ट को फोकस करना है। पहले मंथ में आप क्या करोगे, क्या थीम है इसका मैंने बनाया है, आप फिजिकल ज्योग्राफी के फाउंडेशन पे काम करेंगे। देखिए ये बहुत बड़ा सेक्शन है, जो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी जिसको हम कह सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजी हम कह सकते हैं, ओशनोग्राफी कह सकते हैं, ये कंप्लीट आपके फिजिकल में आता है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। इसके लिए 4 डेडिकेटेड वीक्स दिए गए हैं, वीक 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि 1 महीना आपका इसमें जाएगा, ठीक है। सेकेंड मंथ में हम क्या करेंगे, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन और सेटलमेंट करेंगे। कहां करेंगे, वीक 5, वीक 6, 7 और 8 में करेंगे। अगेन आपको इसमें 1 मंथ का पूरा टाइम मिलता है। फिर मंथ 3 देखिए आप, इसमें हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, है ना, ज्योग्राफी, फिर ज्योग्राफिकल थॉट भी करेंगे इसी में। इसमें भी आपको वीक 1 यानी कि 9, 10, 11, 12 यानी कि अगेन 1 मंथ का टाइम दिया गया है। मंथ 4 में देखिए जियोग्राफिक थॉट का सेक्शन यहां पर भी है। सेक्शंस को ऐसे डिजाइन किया है मैंने कि आपके लिए सब चीज कंप्लीट भी हो जाए, है ना। तो ज्योग्राफिक थॉट का कुछ सेक्शन अगले महीने है, फिर ज्योग्राफिकल टेक्निक का सेक्शन है ना। इसके लिए वीक 13, 14, 15, 16 का टाइम दिया है। और मंथ 5 में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का सेक्शन पूरा है और मॉडल एंड थियोरी का है।
एक महीने में इसमें वीक्स कितने हैं? 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि आपको इसमें 1.5 मंथ मिलते हैं। ठीक है, कितने? 6 वीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू 1.5 मंथ। 1.5 महीना है पूरा ये। 1.5 महीने में आपको, ये बड़ा सेक्शन है ना, ये सेक्शन बड़ा है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में कुल तकरीबन 50 क्लासेस हैं, मॉडर्न थ्योरी में तकरीबन 50 क्लासेस हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अंतिम जो महीना रखा गया है वो किसका है? जो लास्ट वीक रखा गया, लास्ट मंथ जो रखा गया है वो किसका है? देखिए आप, मंथ 6, यानी कि हम दिसंबर में आ जाएंगे। दिस इज द दिसंबर मंथ। इसमें क्या होगा? हम रिवीजन पे फोकस करेंगे, हम प्रीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट होगा। अब देखिए ये यही चीजें हैं कि ये सारी चीजें सारे बैच में अवेलेबल नहीं होंगी ना, मैं पहले बता दे रहा हूं। आप जो बैच लेंगे, आपके बैच में सारी चीजें मेंशन है, तो जो भी बैच आप लेंगे उस बैच के अकॉर्डिंग आपको चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, ये सारा कुछ मैं सुपर स्कॉलर बैच के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। सुपर स्कॉलर बैच जून से ही उसका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग। सेक्शनल टेस्ट में क्या होगा? यूनिट टेस्ट आप दोगे, यूनिट के कुछ टॉपिक्स होंगे उनके टेस्ट आप दोगे, इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट होंगे, मतलब कि 100 क्वेश्चन वाले टेस्ट होंगे, वो आप दोगे, है ना। इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है गाइस, एक सेकेंड। ठीक है, इसमें आपका वीक 23, 24, 25, 26, यानी कि अगेन जो है इसमें 30 डेज इक्विवेलेंट ये पूरा कंप्लीट करना टाइम आपको दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से पूरा स्टडी प्लान का वीकली और मंथली डिवीजन था जो मैंने आपको बताया। अब यहां पर आपको अगला जो सेक्शन मैं दे रहा हूं वो है आपका 26 वीक का मास्टर कंप्लीशन ट्रैकर। भाई ये क्या चीज है? ये एक नई चीज मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, जो अगले 26 वीक तक। आवाज आ रही है ना गाइस? आवाज आ रही है? हाँ हाँ कृतिका आएगा, डोंट वरी। आई विल बी शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ अपकमिंग यूनिट्स कि जिसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आई विल बी शेयरिंग, ओके, मैं शेयर करने वाला हूं आप लोगों से। ठीक है, एकदम आप लोग निश्चिंत रहिए, बस क्लास में बने रहिए, आपका हर एक डाउट यहीं क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, इसको देखो, मैं जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो। आपको नई नई चीज में दे रहा हूं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ये क्या है? देखो आप इसे, 26 वीक का प्लान है हमारा ना। 26 वीक में क्या होगा? आप देखो क्या करोगे आप। देखो ये वीक 1 है। वीक 1 में आप क्या क्या कर रहे हो? देखो आप क्लासेस किया आपने, टिक करना है। ये पूरा आपको मिलेगा, ये सबको मिलेगा, ये पूरा शेड्यूल सबको मिलेगा, जितने लोग यहां पर हैं सबको मिलेगा। ठीक है, अब इसको प्रिंट आउट करवा लेना और प्रिंट आउट करवा के अपने पास रखना। यह आपकी हेल्प करेगा अगले 6 महीने तक। आपको हर दिन टिक करना है कि आपने क्या पढ़ लिया है। वी शुड नो कि हमने क्या पढ़ा और क्या छोड़ा। हम यही गलती करते हैं, इसीलिए लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि अभी क्या पढ़े, अभी क्या छोड़े, ये वाली चीजें हमसे गलती होती है। इस बार ये मैं आप लोगों के साथ होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो आपने क्लासेस किया, वीक में नोट्स आपने जो शॉर्ट नोट्स थे पढ़े, ये नोट्स बुक्स थे उसको पढ़ा आपने। ठीक है, फिर पीवाईक्यू सॉल्व किया आपने, टेस्ट दिया कि नहीं,
क्या मिस्टेक था, आपने उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया कि नहीं। देखो, मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या गलती करता हूं, तो मैं उसे सही कैसे करूंगा, मैं उसे कैसे करेक्ट करूंगा। तो आई मस्ट नो कि भाई मेरे से क्या मिस्टेक हुआ, वो मिस्टेक मैंने पकड़ा और मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया या नहीं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं तो सारी चीज को अच्छे से करेंगे। ऐसे ही करते हुए वीक 2 का रहेगा, वीक 3 का रहेगा, वीक 4 का रहेगा, 5 का, ऐसे करते 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 आपका कंप्लीट वीक 26 तक का है ना शेड्यूल यहां पर है। देखो आप वीक 26, अब वीक 26 में अपने आप मार्क कर लीजिएगा कि भाई मैंने ये सारी चीजें कर ली। हर वीक आपको मार्क करना, हर सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह आपको यह मालूम होना चाहिए कि इस वीक आपने क्या क्या किया और क्या छोड़ा। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग ना, न्यूज़पेपर में क्या होता है, कल का न्यूज़पेपर आज तो नहीं पढ़ते हो, आज का न्यूज़पेपर आप आज ही पढ़ते हैं, और आज का कल पढ़ने लग जाएंगे तो वो तो हर दिन का डिले हो जाएगा ना, कल का आज पढ़ा, आज का कल, कल का परसों। तो हमारी पढ़ाई भी ऐसी हो रखी है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हर दिन न्यूज़पेपर की तरह ही करना है, हर दिन पढ़ना है और कुछ अलग पढ़ना है, कुछ नया पढ़ना है अंटिल द एग्जाम, और पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, आधे अधूरे सिलेबस से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें रह जाती है। अगला क्या स्टेप है, देखिए आप, ये शुरुआत की कुछ चीजें, टाइम लग रहा है, उसके बाद हम सीधा सिलेबस पे आएंगे। ठीक है, शुरुआत की कुछ चीजें थी जो मुझे आप लोग को बतानी थी, शेयर करनी थी। अब आते हैं हम सबसे पहले कि जो हमारा पहला मंथ है, फर्स्ट मंथ में हम क्या करेंगे, मतलब जुलाई से क्या करेंगे। अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, बिकॉज ये ना डिपेंड करता है कि आप अपने प्रिपरेशन के कौन से स्टेज में हो। हेयर यहां देखिए आप सभी लोग, ये प्लानर तब काम करेगा, किसके लिए काम करेगा, देखिए आप, ये प्लानर तब काम करेगा, ठीक है, जब आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, एकदम न्यू स्टूडेंट हैं। मैं बता रहा हूं ना, न्यू स्टूडेंट के लिए पहले महीने जो मैंने बताया, आप इसे फॉलो करिए। ठीक, फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू करना है, यह आपका फाउंडेशन है, असल ज्योग्राफी यही है। असल ज्योग्राफी यही है। अरे अभी आज 7 तारीख हुआ है यार, 7 दिन हुए हैं, दिसंबर तक का पूरा प्लान है। हो सकता है एग्जाम जनवरी में हो जाए, 2, 3, 4 जनवरी को, जैसे इस साल हुआ था 25 में, 2-4 दिन आगे पीछे चलता है ना। ये प्लान हमें 99.99% एक्यूरेसी के साथ करना है। आप आर्गुमेंट करोगे, आर्गुमेंट करते रह जाओगे, जीवन भर आर्गुमेंट ही करते रह जाओगे। जस्ट फोकस द थिंग्स व्हाट आई एम सेइंग, ओके। अब देखो यहां पे कि नया स्टूडेंट है, उसके लिए पहला मंथ क्या होगा, पहले महीने में आप फिजिकल ज्योग्राफी के फाउंडेशन से शुरू करिए। आपको पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी से ही पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी से ही ज्योग्राफी की नींव पड़ी है। ठीक है, जो रोमन्स थे, ग्रीक्स थे, उन्होंने इसी के ऊपर फोकस किया सबसे पहले। उसके बाद फिर वो लोग आते हैं मैप्स पे, डायग्राम पे, इन सब चीजों पे आते हैं, फिर थॉट डेवलप होता है, तो फिलोसॉफिकल अप्रोच पूरा स्टार्ट होता है ज्योग्राफी का। सो एक विद्यार्थी जो पहली बार शुरुआत कर रहा है, पहले महीने में आप फिजिकल ज्योग्राफी से करें। और वो स्टूडेंट जो ओल्ड हैं, कोई भी ओल्ड स्टूडेंट जो पहले पढ़ चुका है फाउंडेशन, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ चुका है, तो आप उस वीक को अपने किसी दूसरे यूनिट से चेंज कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, ये आपके स्टडी के अचीवमेंट पे है। मैंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने में, तकरीबन 10 दिन लग गए एक अच्छा स्टडी प्लान बनाने में। ये कहीं आपको कोई देगा नहीं। इंडिया का बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म, जो बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी चला रहे हैं, वो लोग भी ये स्टडी प्लान आपको नहीं दे सकते। पर आप जाकर के पूछ लीजिएगा, आप लोग तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ते होंगे ना, जाके पूछ लीजिएगा क्या भैया ऐसा कोई स्टडी प्लानर है आपके पास, वो नहीं दे पाएंगे।
क्योंकि वो ज्योग्राफी में इतने एक्सपर्ट नहीं है जिस लेवल पे मैं करवाता हूं, ठीक है। ऑल राइट। सो नाउ द फर्स्ट मंथ, इसमें वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 होगा। अब फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होगा, अब यहां पर देखिए है, मैं आप लोग को क्या देने वाला हूं, एक ऐसी चीज जो एक नया विद्यार्थी सोच भी नहीं सकता। पुराने जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं उनको वो आइडिया लगा लेंगे, लेकिन जो नया स्टूडेंट है वो सोच भी नहीं सकता। आपके पास सिलेबस होगा, अगर सिलेबस नहीं है तो आप यूजीसी नेट ऑनलाइन पे चले जाइएगा, ठीक है। देखो मैं जाके दिखाता हूं सिलेबस कहां से डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, है ना, मैं दिखा रहा हूं आप लोग को। देखिए सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। यूजीसी नेट ऑनलाइन लिखना है आपको, यूजीसी नेट ऑनलाइन आ गया, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, देखो ये दिख रहा है आपको, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट लिखा है, यूजीसी नेट ऑनलाइन .in दिख रहा है आपको, ये देखो दिख रहा है, यूजीसी नेट दिख रहा है ना, बस इस पे क्लिक करना है आपको, है ना, ये खुल गया, ओपन हो गया। अब देखो यहां पर है सिलेबस लिखा हुआ है, देखो ये सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक, इस पे जाना है। अब ये सारे सब्जेक्ट के सिलेबस हैं जो 2019 से चेंज हुए हैं, जून 2019 से एग्जाम जो हो रहा है वो इसी अपडेटेड सिलेबस पे हो रहा है, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब आप यहां पर आओ, देखो सबसे पहला है ये पेपर 1 का है, देखो आप जनरल पेपर 1 ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 लिखा है, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में हिंदी में, ठीक है। एंड वेरी सिमिलर वे में आप आइए ज्योग्राफी, सब्जेक्ट कोड क्या है 80 कहां है, 80 ये रहा, देखिए ज्योग्राफी है, देखा आपको, ये है सब्जेक्ट कोड 80, है ना, 80 ज्योग्राफी। अब यहां पर आप आएंगे तो ये है इसका इंग्लिश और ये हिंदी, इंग्लिश पे क्लिक करते हैं, ठीक है। देखिए फाइल ओपन कर रहा हूं, पीडीएफ हो गया डाउनलोड। ये है हमारा सिलेबस जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दिया हुआ है। अब आप देखोगे ध्यान से यहां पर, तो ये हमारा सिलेबस है, इसमें 10 यूनिट है, जियोमॉर्फोलॉजी से लेकर के ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब आप देखो ध्यान से, जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या मेंशन है, मैं बड़ा कर दे रहा हूं इसको, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या मेंशन है, ध्यान से देखिए आप, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, डेन्यूडेशन, वेदरिंग, जियोमॉर्फिक साइकिल, डेविस पिंक, थियरीज एंड स्लोप डेवलपमेंट के, बट मेंशन नहीं है कौन सा थ्योरी पढ़ना है, यहां मेंशन ही नहीं है। अर्थ मूवमेंट है, सिस्मिसिटी पढ़ना है, फोल्डिंग पढ़ना है, फॉल्ट पढ़ना है, वल्केनिसिटी पढ़ना है, लैंडफॉर्म अकरेंस एंड कॉजेज ऑफ जियोमॉर्फिक हैजार्ड लिखा हुआ है। लैंडफॉर्म अकरेंस में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको एक्चुअली में क्या पढ़ना है। जब ये नया सिलेबस आया था तो लोगों को लगा कि कुछ सेक्शंस तो उड़ा ही दिया एनटीए ने, बट ऐसा नहीं था, इसको नए तरीके से डिजाइन किया गया है। अब देखो आप, ये सिलेबस हो गया जियोमॉर्फोलॉजी का, बट एक्चुअली में जियोमॉर्फोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं वो इसमें जो लिखे हैं उससे कहीं ज्यादा है। हमारे यूजीसी नेट का सबसे बड़ा सिलेबस है जियोमॉर्फोलॉजी का, जो दिखता है जितना उतना बड़ा है नहीं है। देखन में छोट लागे घाव करत गंभीर, ये यही है जियोमॉर्फोलॉजी। बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। कैसे है, मैंने इस पूरे सेक्शन को अपने पेड क्लासेस के माध्यम से क्लासेस के फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है। अरे हर चीज फायदे के लिए थोड़ी होती है। चलो देखो, राइट, मैं इसको हटा ही देता हूं, है ना, सिलेबस ओपन हो ही गया अपना, ठीक है। अब आप देखेंगे ये आपका पहला वीक है और आपका यूनिट है 1, जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट 1, ठीक है। इसमें क्या आपको टारगेट करना है, अब एक चीज कमाल की मैंने यहां पर की है वो ये है कि आप जब क्लास करेंगे एकेजे एकेडमी पे, मेरी क्लासेस जब आप आएंगे तो आपको, है ना, जियोमॉर्फोलॉजी का ये वाला सेक्शन है अपना,
ये वाला सेक्शन है विजार्ड ऑफ ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी आपको मिलता है, ये नोट्स हैं अपने क्लास वाले ना, ठीक है। तो इसमें जो क्लासेस आप देख रहे हो ये सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन किया। बहुत सारा टॉपिक इसमें ऐसा है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये मैंने बनाया हुआ है। पहला टॉपिक आप देखेंगे कि सारा कुछ आपके क्लास के साथ सिंक है। पहला टॉपिक देखिए, क्लास नंबर 1 फंडामेंटल्स या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, हमें ये पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन आता है। आप देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, वीक 1 में आपको क्लास 1 से 8 तक टारगेट करना है। एवरीथिंग विल बी मेंशन इन दिस मास्टर प्लानर। आपको कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ना है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि इस वीक मुझे क्या पढ़ना है और वो कहां है ना। इस बुक से पढ़ना है और क्लासेस मैंने ले रखी हैं वहां से पढ़ना है, और प्लानर आपके पास ये है। यानी एक तरीके से आपको अब और किसी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं है। हां ठीक है। क्लास नंबर 1 पहले वीक में क्या होगा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा क्या होगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आप देखिए कहीं पर भी सिलेबस में जियोलॉजिकल टाइम स्केल लिखा है क्या? फंडामेंटल ज्योग्राफी का लिखा हुआ है? नहीं लिखा है, बट स्टिल यूजीसी नेट वाले क्वेश्चन पूछते हैं। इसका क्या मतलब है, हमें वो नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। इसीलिए पूरे सिलेबस को मैंने डिवाइड किया है 200 प्लस क्लासेस में, 200 प्लस टॉपिक्स में, क्लासेस नहीं है ना, क्लासेस थोड़ी ज्यादा होंगे। 200 प्लस टॉपिक में डिवाइड किया है मैंने, वो टॉपिक्स जो एग्जैक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे ये सारा शेड्यूल है ना। इसमें आप देखो क्लास नंबर 3 है एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस, क्लास नंबर 4 है कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्ड एंड फॉल्ट हो गया, क्लास नंबर 5 है अर्थ इंटीरियर, अर्थक्वेक, सेस्मिसिटी, क्लास नंबर 6 कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्केनिसिटी, एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक्स एंड इट्स टाइप, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न। ये पहला वीक में आपको इतनी क्लास करनी है, ठीक है। क्लास कर लिया। अब जब आपने क्लास कर लिया तो आपको कुछ वीकली टास्क दिए गए हैं। क्लास करने के बाद ये वीकली टास्क करना है। ऐसा नहीं कि क्लास करके हाँ ठीक है, अरे यार बहुत पढ़ाई कर लिया अब तो। वीकली टास्क क्या है? वीकली टास्क आपको मिलता है वीकली टास्क में जो टॉपिक आपने पढ़ा उसके ऊपर प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ बेसिक टर्म्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। आपने जितने जितने जो वो क्लासेस किए ना उसमें बेसिक टर्म आपको क्या मिला उसको नोट करिए, उसको यहां से पढ़िए और इसी में जाकर के आप नोट कर सकते हो, इसी में हाईलाइट कर सकते हो। हाइलाइटर का यूज करिए, पेंसिल पेन का यूज करिए। ये कंप्लीट क्या है? नोटबुक ही तो है आपका, राइट। ये क्या है? कंप्लीट आपका नोटबुक ही तो है। आप जब इसमें पढ़ोगे तो आपको सब कुछ क्या मिलेगा? नोटबुक के फॉर्मेट मिलेगा। वही क्लास का नोट्स है जो आप वहां पढ़ रहे हो वही आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इस पे इसको हाईलाइट कर सकते हो। तो यहीं से आपको प्रिपेयर करना है। फिर आपको एक टाइमलाइन चार्ट बनाना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। जियोलॉजिकल टाइम स्केल तो हर जियोग्राफी के स्टूडेंट को रटा हुआ होना चाहिए। एटलीस्ट जो टाइम स्केल है वो रटा हुआ होना चाहिए, प्री कैम्ब्रियन से लेकर के होलोसीन तक कंप्लीट। वो थोड़ा सा टाइमलाइन आपको देख लेना है, ठीक है। फिर आपको डायग्राम्स देखने हैं। डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। डायग्राम देखना है, फोल्ड है ना, फॉल्ट का, अर्थक्वेक से रिलेटेड, वॉल्केनो से रिलेटेड, इनके डायग्राम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा डू डायग्राम बेस्ड रिवीजन ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न के डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है कि वीक 1 में जो आपने पढ़ा वीक 1 में जो आपने पढ़ा वहां से आपको एक्स्ट्रा क्या करना है? इट इज मेंशन ऑलरेडी हियर। अब इसके बाद आपको क्या दे दिया गया है? आपको दिया गया अगला टास्क वो है टेस्ट का और फोकस एरिया का। उसी वीक का टेस्ट भी है, ठीक है। वीकली टेस्ट 1 आपको मिल जाएगा। हर संडे को टेस्ट आपको मिलेगा। इस बार पहली बार एकेजे एकेडमी ये सारी चीजें प्लान कर रहा है ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए। फाउंडेशन बैच अगर रिकॉर्डेड क्लास भी आप लोग लेते हैं तो भी आपको ये वीकली टेस्ट मिलेगा
और अगर आप सुपर स्कॉलर हैं या फाउंडेशन बैच का रिकॉर्ड लाइव क्लास का सेक्शन भी ले रहे हैं तो आपको वहां पर डिफरेंट टाइप का टेस्ट मिलेगा, है ना। कोर्स के अकॉर्डिंगली चीजें जो है वो बनाई गई हैं। तो आप देखो यहां पर वीकली टेस्ट आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वीकली टेस्ट आपको, समझिएगा ध्यान से। महीने में 4 संडे होंगे, ठीक है। सबसे पहला जो संडे होगा, फर्स्ट संडे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। 4 संडे हो गए। हर संडे को चीजें बदल जाएंगी। कैसे बदलेगा, पहला जो संडे होगा उस दिन आपको मिल जाएगा टेस्ट, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उससे से रिलेटेड टेस्ट आपको मिल जाएगा फर्स्ट। तो पहला वीकली टेस्ट क्या होगा, टॉपिक का, ठीक है, पहला वीक जो होगा। फिर दूसरा जो संडे आएगा, यानी कि अगले संडे तक आप 15 दिन की पढ़ाई कर चुके होंगे, सेकेंड वीक भी हो गया होगा, तो हर महीने के 15वें दिन आपको मिलेगा यूनिट टेस्ट। जो यूनिट आपने पढ़ा उसका टेस्ट आपको मिलेगा, और महीने में 2 यूनिट टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सेकेंड संडे को मिलेगा आपको यूनिट टेस्ट। हां, नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करेगा, फुल लेंथ नहीं मिलेगा यहां पे। यहां पर आपको प्रैक्टिस और एंगेजमेंट के लिए टॉपिक्स को ऐसे डिजाइन करके दिया जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको जाकर के टेस्ट कर सकें, अपने आप को जाकर के जांच सके, चेक कर सके कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ये डिजाइनिंग किया गया इस बार एकेज एकेडमी के नए बैचेस में, ठीक है। फिर थर्ड को क्या हो जाएगा, अगेन टॉपिक वाइज टेस्ट, और फोर्थ संडे को क्या हो जाएगा, यूनिट टेस्ट। ये पूरा जो सिस्टम है दिसंबर तक चलेगा, एंड दिस इज एवब ऑफ ऑल टेस्ट। टेस्ट सीरीज से अलग है। अगर आप टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड रहोगे तो टेस्ट सीरीज में अलग टेस्ट ऑलरेडी हैं, वो आपको अलग से मिलेंगे। यहां पर जो टेस्ट हैं ये आपको अलग से मिलेंगे। समझ में आया? इस तरीके से डिजाइन किया है इस बार हर महीने की पढ़ाई को, हर दिन की पढ़ाई को, इस तरीके से, ठीक है। नाउ इसमें और क्या अगली बात है, इसमें आपको फोकस क्या करना है ना। फोकस एरिया क्या होगा, हर संडे को हर वीक में आपको क्या करना है, फोकस एरिया क्या रहेगा। फोकस एरिया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर, इंटरनल फोर्सेस, अर्थक्वेक, वल्केनिसिटी, रॉक्स एंड ड्रेनेज, जो कि इस पूरे यूनिट का यूएसपी था। इस पूरे यूनिट में जो जो आपको दिया गया उसी से रिलेटेड यहां पर टेस्ट है, और टॉपिक भी आपको बता दिया गया। यानी कि आपको केवल उसके हिसाब से पढ़ना है और अपने आप को रेडी करना है, ठीक है। ये जो पूरा मॉडल आप पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ना, दिल्ली में केवल एक कोचिंग है जो करवाता है। हाँ, ये टेस्ट फाउंडेशन बैच में भी होगा, बिल्कुल। ये जो मॉडल आप देख रहे हो ना, ये दिल्ली में केवल एक कोचिंग है, वही करवाता है, और दूसरा कोई करवा ही नहीं पाता, क्योंकि वो डेडिकेटेड है अपने उस स्ट्रक्चर के लिए। नाम नहीं लूंगा मैं, बट से बता रहा हूं आपको मैं कि पूरे इंडिया में केवल वही एक कोचिंग है जो करवाता है। मैं यूपीएससी की बता रहा हूं, यूजीसी नेट की नहीं। यूजीसी नेट में किसी के बस की बात नहीं है ये सब करना, नानी याद आ जाएंगी, है ना। ये सब करने में ना हालत खराब हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हम लोग करते आ रहे हैं आपको सब चीजें। सेकेंड वीक में क्या होगा, जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट 2 होगा, ठीक है। पार्ट 2 में क्या होगा, क्लास नंबर 8 के बाद 9 से शुरू होगा, क्लास नंबर 16 तक जाएगा। यानी कि 15 दिन में आपका पूरा जियोमॉर्फोलॉजी क्या करना है, खत्म करना है। अपार्ट फ्रॉम मॉडल्स, मॉडल्स यहां से निकाल दिए गए, इसमें एक भी मॉडल नहीं है। मॉडल होगा मॉडल एंड थ्योरी वाले में, ठीक है। तो क्या है, क्लास नंबर 9 ज्योमेट्रिक हैजार्ड हो गया। फिर क्लास नंबर 10 है इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ रनिंग वाटर, फिर अंडरग्राउंड वाटर, फिर ग्लेशियर का हो गया, फिर पेरी ग्लेशियर का हो गया, फिर सी वेव का हो गया, और फिर विंड का हो गया, है ना। टोटल 6 इरोजनल डिपोजिशनल एजेंट और उनके लैंडफॉर्म, और लास्ट में है पेनी प्लेन, पैन प्लेन, पैन फैन, पेडी प्लेन। जैसे इरोजनल सरफेस के बारे में जानना, इरोजनल सरफेस से क्वेश्चन आया था इस बार।
इस बार इरोजनल सरफेस से आया था, आप पढ़े होंगे बुक को, तो इसमें साफ साफ चीजें मेंशन थी। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो आप एग्जाम में दे के आए हो ना, वो सब मैं पढ़ा चुका हूं, वो सब आपको इन बुक्स में मिलेगा। पेपर आने दीजिए, आई विल शो यू विच पेज नंबर इज रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, आई विल शो यू, मैं बताऊंगा आपको। अब इस वीक के टारगेट क्या है, देखिए वीकली टेस्ट में क्या रहेगा आपको चेक करना है वीकली टास्क में, है ना। आपको लैंडफॉर्म के चार्ट बनाने हैं, रनिंग का, वाटर का हो गया, ग्लेशियर का, विंड का, सी वेव का, वाटर का, ये कर लिया आपने। फिर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं ज्योमेट्रिक हैजार्ड के। फिर आपको पेनी प्लेन, पैन प्लेन, पैन फैन, पेडी प्लेन के बीच में डिफरेंसेस को समझना है, बहुत जरूरी है, बार बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन यहां से। ठीक है, फिर आपका क्या रहेगा, अगला रहेगा आपका टेस्ट एंड फोकस एरिया। यूनिट टेस्ट 1 हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी का। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक वीकली टेस्ट होगा और एक यूनिट टेस्ट होगा, हर संडे को प्लान चेंज होगा। ठीक है, फिर कंप्लीट यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी का फोकस आपका होगा। इस तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी क्या हो गया, खत्म। वीक 2 हो गया आपका समाप्त। अब अगले हफ्ते की पढ़ाई में आप क्या करोगे, अब देखिए अगला आपका शुरू होता है वीक 3 और ये है क्लाइमेटोलॉजी का। सिमिलरली वैसे ही अब क्लाइमेटोलॉजी में जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, मोशन ऑफ द अर्थ एंड सोलर इंसुलेशन, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ एंड हीट बजट ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर एंड विंड, ट्राइसेल्युलर मॉडल, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम, कोरियोलिस, जियोस्ट्रॉफिक विंड, कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास एंड फ्रंट। ये वीक 3 के क्लासेस हैं जो क्लास नंबर 1 से 7 तक टारगेटेड है। ठीक, आपका हो गया यहां पर खत्म। इसके बाद इसका वीकली टास्क होगा जो कि ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, फिर इसका आपका है ना टेस्ट और फोकस एरिया होगा जो मैंने यहां पर लिख दिया है। वीकली टेस्ट 2 हो जाएगा और कहां कहां फोकस करना है ये मैंने दे दिया है। अब इसके बाद आपका शुरू होगा वीक नंबर 4। अब 4 में देखिए आप, 4 में क्या है, क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 2 है, क्लास नंबर 8 से क्लास नंबर 13 तक है ना। इसमें देखेंगे आप क्लास नंबर 8 क्या है, इंसो इवेंट है, एल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑसिलेशन हो गया, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड हो गया, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हो गया, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एंटी साइक्लोन हो गए, लोकल विंड हो गया और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मीटियोरोलॉजिकल हैजार्ड डिजास्टर हो गया, क्लाइमेट चेंज एविडेंस एंड कॉज हो गया। यहां पर आपका कंप्लीट क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाता है। ठीक है, वीक 4 में ये खत्म हो जाएगा। इसका भी वीकली टास्क यहां पर दिया गया है, आप इसको फॉलो करेंगे। टेस्ट और फोकस एरिया भी दिया गया है, आप इसको भी फॉलो करेंगे। अब इसी में आप देखोगे है ना, मंथ 2 हो जाता है स्टार्ट, पहले मंथ में हो गया समाप्त। पहला महीने में आपका फिजिकल ज्योग्राफी का फाउंडेशन हो गया एक तरीके से खत्म। अब बताइए, थोड़ा माउस दूर है, हाँ गाइज, मैं आप लोगों का अलग अलग सेशन लूंगा, ये भी कॉमन सेशन है। सुपर स्कॉलर बैचेस का अलग सेशन एक लूंगा मैं। ठीक है, मैं आप लोगों का अलग से क्लास करवाऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है, और कोई डाउट बताइए। नहीं, 6 मंथ में होल यूनिट लाइव नहीं होगा, 12 महीने में लाइव पूरा कंप्लीट होगा। मैंने पहले ही बता दिया सब कुछ, है ना। हर 6 मंथ में आपको क्लासेस जो है वो रिसाइकल्ड होती रहेंगी। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी किया, क्लाइमेटोलॉजी किया, ओशनोग्राफी किया, तो अब अगली क्लास जो स्टार्ट होगी वो उसके बाद से होगी। ऐसे करके वो सीरीज पूरा चलता रहेगा, राइट। तो आपको नया क्लासेस भी मिलता रहेगा और रीसेंट क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी आपको मिलता रहेगा। इस तरीके से हम बाकी चीजों पे भी फोकस कर पाएंगे।
ठीक है। अपार्ट फ्रॉम क्लासेस और भी चीजें होती है जो मुझे तैयार करनी पड़ती हैं, जैसे आपका टेस्ट हो गया, टेस्ट सीरीज, अलग अलग टेस्ट सीरीज होते हैं ना, वो रेडी करना होता है, और बहुत सारे कंटेंट बुक्स हो गया, उसका काम भी करना होता है। तो इस तरीके से क्लासेस को ऐसा डिजाइन किया गया है, ठीक है। मंथ 2 देखेंगे हम लोग। अब इस महीने में टारगेट क्या है हमारा, देख लीजिए ध्यान से। हमने फर्स्ट मंथ में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी खत्म कर लिया। अब इसमें हम ओशनोग्राफी, एनवायरमेंट, पॉपुलेशन और सेटलमेंट के ऊपर आपका पूरा फोकस रहेगा। ये पूरा स्टडी प्लान आप लोगों के लिए बनाया है, ये मेरे लिए नहीं है। ये स्टडी प्लान मेरे लिए नहीं है। मुझे 6 महीने में एग्जाम नहीं देना है, 6 महीने में एग्जाम आपको देना है। You as a student going to appear in upcoming December exam or upcoming 2027 June or December exam, this will work for the next season exam or the next year examinations. तो ये सब में काम करेगा equivalently, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं देखिए, तो मैंने बताया आपको इसमें हम लोग ओशनोग्राफी, एनवायरमेंट, पॉपुलेशन और सेटलमेंट पढ़ेंगे। 4 वीक का टाइम है। तो सबसे पहले शुरुआत होगी वीक 5 से, ओशनोग्राफी क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 9, और ओशनोग्राफी क्या हो गया, खत्म। 9 क्लासेस होती है ओशनोग्राफी में, और 9 क्लासेस यहां पर आपका सबसे पहला होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, रिलीफ फीचर ऑफ ओशन, टेम्परेचर, रेंज, सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, ओशन डिपॉजिट, टाइड एंड एब, ओशन सर्कुलेशन, वार्म एंड कोल्ड करंट, कोरल रीफ, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, सी लेवल चेंज और सुनामी। ये सारा आपका हो गया ओशनोग्राफी का चैप्टर, 1 वीक में खत्म हो गया। लगातार आप करते चलोगे तो ये आपका हो गया समाप्त, ठीक है। क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 9 तक का हो गया, राइट। वीकली टास्क आपका सेम वैसे ही रहेगा जैसे बाकी में था, ठीक है। सेम वही टेस्ट एंड फोकस एरिया का हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब अगला जो है आपका वीक नंबर 6, जियोग्राफी ऑफ एनवायरमेंट पार्ट 1। इसमें आपके क्लासेस क्या हो जाएंगे, है ना। एनवायरमेंट देखिए क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 10 तक है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम से शुरू होगा, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, बायो जियो केमो साइकिल हो जाएगा, सॉइल जेनेसिस, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास है, जियोमॉर्फिक रीजंस हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, है ना, नेचुरल हैजार्ड, डिजास्टर हैं, इनके मिटिगेशन स्ट्रेटजीज भी हैं। एनवायरमेंटल हैजार्ड एंड डिजास्टर हो गया, फिर क्लाइमेट चेंज हो गया। इस तरीके से आपका 10 क्लासेस हो गई, 1 वीक में आपको इसे खत्म कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगले वीक में ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट का पार्ट 2 होगा, क्लास नंबर 11 से क्लास नंबर 19 तक। इसमें आपका इंटरनेशनल ट्रीटीज, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज होगा, ब्रंटलैंड कमीशन होगा, एजेंडा 21 होगा, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इसको कहते हैं। फिर MDG यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये हो गया। फिर आपका नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज हो गया। फिर आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो गया। फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड प्रिजर्वेशन हो गया, वेटलैंड विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, और अंत में एनवायरमेंटल एथिक्स हो गया। इस तरीके से आपका अगले वीक में यानी कि 7th वीक में आपका एनवायरमेंट भी क्या हो गया, कवर हो गया। ये आपको कवर करनी है 6 महीने में। आपको अपनी पढ़ाई को ऐसे प्लानिंग के साथ चलाना है ताकि आप पूरे सिलेबस को टाइमली कवर कर पाए और एग्जाम से पहले उसे कम से कम 2 बार रिवाइज कर पाए। ये जो सीरीज, जो प्लानर आप देख रहे हो, ये लाइव क्लासेस का नहीं है। ये लाइव क्लास का नहीं कि मैं ऐसे लाइव क्लासेस लूंगा, ये आपके लिए स्टडी प्लान बताया जा रहा है। लाइव क्लासेस जो होंगी वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे होगा, ठीक है। जो ओल्ड स्टूडेंट हैं दे ऑल नो कि कैसे क्लासेस हम लोग करते हैं, तो मैं लास्ट में उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब अगला जो रहेगा आपका, इसमें देखिए ये आपका वीकली टास्क है। वीकली टास्क में आपको क्या करना है, देखिए सब सारी चीजें मेंशन कर दी है मैंने, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिट टेस्ट 4 हो जाएगा, है ना। ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट है तो यूनिट टेस्ट 4 आपका यहाँ पर खत्म। जैसे ही यूनिट खत्म हो रहा है उसका टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अगला वीक है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी का, ये यूनिट नंबर 5 है, वीक नंबर 8 है। टारगेट क्लास इसमें आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 4 रहेगा, प्लस सेटलमेंट ज्योग्राफी का क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 6 रहेगा। इतनी क्लासेस आपको इस वीक में करनी है। तो सबसे पहले देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी में क्या क्या रहेगा।
सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा का रहेगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ रहेगा, फर्टिलिटी मोर्टेलिटी एनालिसिस, पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन पॉलिसीज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ऐसी सेटलमेंट ज्योग्राफी में रूरल सेटलमेंट टाइप पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की क्लास है, फिर फैक्टर्स ऑफ अर्बन ग्रोथ है, फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेगा सिटी, ग्लोबल सिटी, एज सिटी है, फिर चेंजिंग अर्बन फॉर्म है, फिर सोशल सेग्रीगेशन इन द सिटी, अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस, और अंत में है मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉवर्टी इन सिटी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्लासेस ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर हो चुकी हैं। ये वही टाइटल से जो क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं, ये सारा सेम टाइटल के साथ उस बैच में आपको दिया गया है। आप अपने बैच में इन क्लासेस को ढूंढोगे, आप अगर जाओगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी में तो ये क्लास मिल जाएगा, सेटलमेंट ज्योग्राफी में जाओगे तो ये क्लास मिल जाएगा। मॉडल यहां पर नहीं है, ध्यान से देखिए, इसमें मॉडल नहीं है, गायब है। क्यों? क्योंकि मॉडल एंड थियरी का क्लास अलग से है सबका, वो मैं लास्ट में बता रहा हूं, ठीक है। देखो गाइज, आप लोग ना थोड़े अच्छे लिसनर बनो। अगर आप सोच रहे हो कि जिसका कोर्स कंप्लीट हो गया वो कैसे पढ़ाई की रिवीजन कैसे करे, सो दिस इज द बेस्ट रिवीजन प्लान। आप अपने रिवीजन प्लान में भी इसको ला सकते हो, ठीक है। ये सेम एग्जैक्टली वही चीज है। पढ़ाई को बार बार करते रहना ही रिवीजन कहलाता है। उसी चीज को बार बार दोहराने से ही आपकी मास्टरी होती है। तो बार बार इसको दोहराते रहिए बस। करंट सिचुएशन बेस्ड होते नहीं जा रहा है, हमेशा से है। 2-4 क्वेश्चन हमेशा से आते हैं, वैसे कोई नई बात नहीं है, हर बार से ऐसा होता है। आप लोग अभी एग्जाम दे रहे हो, मैं 10 साल से देख रहा हूं, पढ़ा रहा हूं 10 साल से। एग्जाम तो मैंने 2013 में पहली बार दिया था, तब से देख रहा हूं मैं इसको। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके कोर्स में। ट्वेल्व मंथ फाउंडेशन बैच अलग है, सुपर स्कॉलर बैच अलग है, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। नहीं तो जो लाइव हो गया उसके बाद से स्टार्ट होगा। No need to call for the classes or the books list. You will get in your course details. डाउट क्लासेस बाद में लूंगा गाइस, ठीक है। बाद में डाउट क्लास बाद में होगा। आपके जो डाउट्स हैं वो मैं डाउट क्लास करवाऊंगा। वीकली डाउट होगा, वीकली डाउट में आप लोग आइएगा। वीकली डाउट में हर चीज मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। हर चीज आपको आपके अकॉर्डिंगली मिलती रहेंगी, टेंशन मत लीजिए। जैसा जिस प्लान में बताया गया वैसा चीज आपको दिया जाएगा, ठीक है। आइए फोकस करते हैं। ये हो गया अपना पॉपुलेशन और सेटलमेंट। अब अगला जो आपका रहेगा वो हो गया मंथ 3 स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसमें इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफिक थॉट होगा इस मंथ 3 में। क्योंकि इकोनॉमिक क्लास बहुत शॉर्ट है, कल्चरल क्लासेस बहुत शॉर्ट हैं, सोशल की भी, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्लासेस थोड़ी ठीक ठाक है, मॉडल्स को हटा दिया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ने को मिलने वाला है। तो देखिए, वीक नंबर 6, यूनिट नंबर 6 है, वीक नंबर 9 इकोनॉमिक एक्टिविटी रीजनल डेवलपमेंट पार्ट 1 हो जाएगा। इसमें आपका सबसे पहले इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। कुल 3 क्लासेस हैं इसमें, ठीक है। पहला क्लास है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम एंड मैनेजमेंट। तीसरा है वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। यहां पर हो गया ये खत्म। अब एग्रीकल्चर ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। इसमें 2 क्लासेस हैं, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन एंड लैंड यूज प्लानिंग हो गया। 2 टाइटल्स हैं, क्लासेस होंगी इसमें 2, 3, 4 क्लासेस होंगी, क्योंकि क्लासेस जो है वेरी करती हैं, ठीक है।
क्रॉपिंग पैटर्न, मेजरमेंट एंड डिटरमिनेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रीजनल वेरिएशन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अगला आता है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन, टूरिज्म इंडस्ट्री, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ ऑफ आईसीटी एंड नॉलेज प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। तो ये क्या है आपका, इसमें से मॉडल देखोगे आप नहीं है, इसका मतलब क्या है, मॉडल एंड थ्योरी अलग से मैं बार बार बता रहा हूं। तो अगर आपको यहां पर केवल यही मिल रहा है तो ये मत सोचिए कि बाकी तो पढ़ाया ही नहीं सर, ये तो कवर ही नहीं हुआ, कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दे रहे हैं टॉपिक को। ऐसा नहीं है, हर चीज जो है वो कवर्ड है, लेकिन उसको सेक्शन वाइज बना करके रखा हुआ है, मेसअप नहीं किया है। जैसे थाली में आप खाना भी अगर परोसते हैं तो एक एक कटोरियां होती है ना, एक एक बॉक्स होते हैं, उसमें रखते हो हर चीज ना, वैसे रखा गया है। अगर सब कुछ मिक्स कर दूंगा तो खिचड़ी बन जाएगा, वो खाने में मजा नहीं आएगा और टेस्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई मैंने हर चीज को अलग अलग कर दिया है, ताकि आप आराम से इत्मीनान से स्वाद लेते हुए पढ़ सकें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका भी वीकली टेस्ट आपका हो जाएगा, है ना। फिर आपका देखिए अगला सेक्शन क्या है, वीक 10 हो गया, यूनिट नंबर 6 पार्ट 2 यूनिट 7 इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है देखिए आप, तो इसमें ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड है, इसमें WTO, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न हो गया। दूसरा क्लास है प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ इंटर एंड इंट्रा रीजनल कोऑपरेशन एंड ट्रेड हो गया। ठीक है, यहां पर ये खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी पूरी क्लासेस मॉडल एंड थ्योरी है, इसमें केवल मॉडल्स एंड मॉडल्स ही हैं। तो इसका केवल ये दो ऐसे क्लासेस थे जो मैंने अलग कर दिए, बाकी सब आपको मॉडल मिलेगा। रीजनल डेवलपमेंट में हम आ गए, फिर टाइपोलॉजी ऑफ रीजन हो गया, फॉर्मल फंक्शनल रीजन हो गया, वर्ल्ड रीजनल डिस्पैरिटी हो गई, और दूसरा हो गया ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स। दो टाइटल हो गया इसका। बाकी इसमें क्या है, केवल मॉडल है। दिखाता हूं आपको, देखिए आप, देखो आप, देखो अब रीजनल डेवलपमेंट है ना, टाइपोलॉजी ऑफ रीजन, फॉर्मल फंक्शनल रीजन, वर्ल्ड रीजनल डिस्पैरिटी हो गया। थियरीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट एल्बर्टो हिर्शमैन का है, गुनार मेडाल का है, जॉन फ्रीडमैन का है, और डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट का है। और फिर आपका ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक हो गया। रीजनल डेवलपमेंट एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में कवर होता है इसका एक पार्ट, और एक पार्ट जो है वो कल्चरल सोशल में हम कवर करते हैं, तो इसलिए इसको अलग से रखा हुआ है। आप अगर सिलेबस को ध्यान से पढ़ोगे तो दो तीन चीजें ना ओवरलैप होती हैं। जैसे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में जो टॉपिक है ओवरलैप होता है वो आपका इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में, और थोड़ा सा ओवरलैपिंग जो है वो आपको देखने को मिलता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी। तो उनको कंबाइंड पढ़ाया जाता है इसीलिए। ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए कल्चरल सोशल शुरू हो जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फिर कल्चरल कन्वर्जेंस है, सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस हो गया, सोशल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, डिजीज इकोलॉजी हो गया। ये आपका हो गया कल्चरल सोशल ज्योग्राफी का पार्ट 1। अब अगला देखेंगे आप, तो कल्चरल सोशल ज्योग्राफी का ही अगला सेक्शन है ना, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस हो गया, हेल्थ केयर प्लानिंग एंड पॉलिसीज इन इंडिया हो गया, मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, मेजर कल्चरल रिम ऑफ द वर्ल्ड हो गया, मेजर लैंग्वेज फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड हो गया, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड हो गया, कास्ट सिस्टम इन इंडिया हो गया, मेजर रिलीजन ऑफ वर्ल्ड हो गया। ये पूरा सेक्शन पूरे सिलेबस में कहीं पर भी नहीं है। ये पूरा सेक्शन जो आप देख रहे हो ना, यहां से लेकर के ये, यहां से लेकर के ये पूरा, ये कहीं भी सिलेबस में नहीं है। आप देख लो, कल्चरल सोशल ज्योग्राफी आपके सामने है, ठीक है, नहीं है, लेकिन बराबर क्वेश्चन आता है, यहां से बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको पढ़ाता हूं। मेजर ट्राइब्स, दुनिया भर के ट्राइब्स पढ़ा रखे हैं मैंने, दुनिया भर के लैंग्वेज फैमिलीज पढ़ा रखे हैं, है ना। कास्ट सिस्टम इंडिया का है, लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, राइट। फिर अगला जो हम लोग आते हैं अगले सेक्शन पे, वो आप देखोगे वो आपका वीक नंबर 12 पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे हम आते हैं। यहां पर पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पहला क्लास जो है ट्रेंड एंड डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कोऑपरेशन, सार्क, आसियान, ओपेक और EU।
ये हम पढ़ते हैं। फिर जियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, ये वही टॉपिक है जिसको आप लोग करंट समझ रहे हो कि सर करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी टॉपिक से बाहर करंट अफेयर टाइप से नहीं पूछा गया है। पिछले साल जो दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था हार्टलैंड थ्योरी से। कंबोडिया और थाईलैंड में जब वॉर हुआ तो वो हार्टलैंड थ्योरी से रिलेटेड था। उसको स्टूडेंट ने कहा कि सर ये तो करंट अफेयर से पूछा है। भैया अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे कि सिलेबस में क्या है तो कैसे पता चलेगा आपको। इसका मतलब ये है कि आप बहुत सीरियसली पढ़ाई नहीं करते हो। कभी फुदक के इस यूट्यूब चैनल पे, कभी फुदक के उस यूट्यूब चैनल पे वो जो बरसात का मौसम होता है वो पीले पीले कलर के बरसाती मेंढक निकल जाते हैं ना, वैसे पढ़ाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक स्टूडेंट जो बहुत सीरियस है वो डे 1 से लेकर के टिल द एग्जामिनेशन तक वो बहुत सीरियस होकर के चीजों को समझता है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन यू मस्ट नो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ योर सिलेबस। पूरे सिलेबस को डीपली समझिए कि वो है क्या, तब जाकर के आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि 10 से 12 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं यूजीसी नेट में और ज्योग्राफी में यह संख्या 70 से 80 हजार पहुंच जाती है किसी किसी सीजन में। और जेआरएफ कितने होते हैं? 300 से 400 बच्चे मैक्सिमम। तो आप इतने लोगों के बीच में कैसे खुद को सर्वाइव करवाओगे, ये ध्यान रखिए। इस बार जो पूछा गया आप लोगों से वो इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स से था और वही क्वेश्चन आया है आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको इंडियन ओशन के 4 चोक पॉइंट्स पढ़ाए हैं। 4, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंडेब, ये 3 मेजर हैं। इसके अलावा कुछ कुछ रीजंस हैं जो मालदीव हो गया, जो आपका श्रीलंका हो गया, जो म्यांमार के रीजंस हो गए, ये कुछ रीजंस हैं। ठीक है, तो ये आता रहता है, बार बार पूछेगा। अब आप इसको कहोगे सर करंट अफेयर से आता, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपके सिलेबस से है। बस हमें उसको देखने का नजरिया बदलना है। ठीक है, वो मैंने पूरा मैप वाइज पढ़ाया हुआ है। लेट मी शो यू, विजार्ड ऑफ ज्योग्राफी वॉल्यूम 2 में है। लेट मी शो यू, जस्ट देखो मैं आपको दिखाता हूं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राइट है ना, पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखो ये है। आप आ जाओ, पढ़ो पेज नंबर 293। पेज नंबर 293 पे आप पढ़ोगे तो जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, आप ध्यान से देखो यहां पर ये सारे चोक पॉइंट्स यहां पर, सॉरी ये देखो सारे चोक पॉइंट्स यहां पर मेंशन है विथ डिटेल मैप के साथ। 1, 2 देखो यहां साफ साफ लिखा है 1, 2 और तीसरा यहां पर है। इसके अलावा ट्रेडिशनली भी बताया गया, देखो यहां पर भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना, इसके बारे में बतलाया गया यहाँ पे साफ साफ। आप पढ़ो यहाँ, मैं क्या ही बोलूं, दिख रहा है, दिखेगा नहीं शायद, इसमें सारा लिखा हुआ है। तो इंडियन ओशन को ये आप करंट अफेयर्स जोड़ करके पढ़िए, बहुत आसान है समझना, क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक टॉपिक है ट्रेंड एंड डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। थोड़ा सा इसको मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश की है कि आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी को समझ पाओ। ठीक है, अगला जो हमारा रहेगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी का हो गया। हाँ ये तो हो गया। मंथ 4 पे हम आ गए हैं फाइनली। अब ये है जियोग्राफिक थॉट का और जियोग्राफिकल टेक्निक का। थॉट देखिए बहुत बच्चों को नहीं पसंद होता है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है। चलो कोई नहीं, इस बार पढ़ाऊंगा जब मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जियोग्राफिकल टेक्निक का दोनों पार्ट यहां से शुरू हो जाता है। ठीक, आइए देखते हैं हम जियोग्राफिक थॉट पार्ट 1। सबसे पहले आपका ग्रीक स्कॉलर है, फिर रोमन स्कॉलर है, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ चाइनीज है, इंडियन ज्योग्राफर है, कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब ज्योग्राफर्स हैं, जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है, फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है, अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है, ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है, सोवियत स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है, इंपैक्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑन ज्योग्राफिकल थॉट है। अब आप देखो हमारे सिलेबस में अमेरिकन स्कूल नहीं मेंशन है, सोवियत नहीं मेंशन है, फ्रेंच स्कूल नहीं मेंशन है, लेकिन फिर भी हमें इसे पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं।
अगर केवल मैं सिलेबस टू सिलेबस लेकर के चलूं, सिलेबस बहुत छोटा हो जाएगा, बट चूंकि बहुत सारे टॉपिक ऐड करने पड़ते हैं एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंस की वजह से, ठीक। फिर पॉसिबिलिज्म है, डिटर्मिनिज्म है, इस तरीके से हो गया। अगला जो यूनिट स्टार्ट हो रहा है आपका वो इसी का नेक्स्ट है, पार्ट 2, डुअलिज्म एंड ज्योग्राफिक स्टडीज है, पैराडाइम शिफ्ट इन ज्योग्राफी है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी है। मॉडर्न पर्सपेक्टिव ज्योग्राफी का अलग अलग पार्ट इसमें हो जाता है, ठीक है। फिर आपका हो जाता है ज्योग्राफी इन मॉडर्न इंडिया, मेजर ज्योग्राफिक ट्रेडिशन, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड इन इंडियन ज्योग्राफी, इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिविज्म ऑन क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी है ना। ज्योग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस एंड एरियल डिफरेंशिएशन है, सिस्टम एनालिसिस एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे क्लासेस आपके थॉट से हो जाते हैं और यहाँ पर थॉट आपका होता है खत्म, ठीक है। जैसे ही थॉट खत्म होगा आपको यूनिट टेस्ट मिल जाएगा, ठीक। फिर आपका है ज्योग्राफिकल टेक्निक पार्ट 1। इसमें आपका शुरुआत होता है सबसे पहले कार्टोग्राफी से। कार्टोग्राफी में है कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल, फिर है टाइप्स ऑफ मैप, टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग, कोरोप्लेथ, इजरिथमिक, डेसिमेट्रिक, कोरोक्रोमेटिक, फ्लो मैप, फिर है डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप्स, पाई डायग्राम, बार डायग्राम और लाइन ग्राफ हो गया। ये आपका कार्टोग्राफी हो गया। फिर आता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग है, ठीक है। इसमें हम बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग को देखेंगे। फिर इसी में आपका EMR यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहेगा। फिर रिमोट सेंसिंग का टाइप पैसिव एक्टिव रहेगा। फिर सैटेलाइट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट सेंसर हो गए। फिर रिजोल्यूशन इन रिमोट सेंसिंग हो गया। फिर फोटोग्रामेट्री हो गई, एरियल कैमरा हो गए। फिर इमेज इंटरप्रिटेशन हो गया। उसके बाद रिमोट सेंसिंग में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हो गई। फिर इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम हो गया। ये पूरा रिमोट सेंसिंग का काफी डिटेल में क्लासेस वगैरह हम लोग लेते हैं, है ना। उसके बाद देखिए ज्योग्राफिकल टेक्निक पार्ट 2 स्टार्ट हो गया आपका। अब यहां पर है जीआईएस। जीआईएस में क्या रहेगा, व्हाट इज जीआईएस, सोर्सेज ऑफ ज्योग्राफिक डेटा, रास्टर, वेक्टर डेटा हो गया, फंक्शंस ऑफ जीआईएस हो गया, कन्वर्जन, एडिटिंग, एनालिसिस, जियो रेफरेंसिंग। फिर तीसरा है थीमेटिक कार्टोग्राफी, स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जीपीएस एंड डीईएम, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड डेटम हो गया। तो इस तरीके से आपका जीआईएस का पोर्शन हो गया खत्म। फिर आता है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, इसमें डिस्पर्सन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हो गया, पीसीएन क्लस्टर एनालिसिस हो गया, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, टाइम सीरीज और कंपोजिट इंडेक्स हो गया, ठीक। ये स्टैट का पोर्शन हो गया। फिर आपका आता है मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। इसमें आपका रहेगा ऑर्डरिंग ऑफ स्ट्रीम, बाइफरकेशन रेशियो, ड्रेनेज डेंसिटी, ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी, बेसिन सर्कुलरिटी, फॉर्म फैक्टर, फिर प्रोफाइल, स्लोप एनालिसिस, क्लाइनोग्राफिक कर्व, हिप्सोग्राफिक कर्व, अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये पूरा आपके मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड क्लासेस हैं। तो यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी, ठीक है। जब ये खत्म हो जाएगा तो आपका यूनिट टेस्ट 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए आपका मंथ 5 स्टार्ट हो जाए। हम नवंबर में आ गए, अब हम नवंबर में एंटर कर रहे हैं और नवंबर में आपका काफी हद तक यहां पर चीजें कवर हो जाएंगी। चलिए, इसमें क्या रहेगा आपका, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मॉडल्स एंड थ्योरीज रहेंगे, ठीक। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वीक 17 हो गया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 1 ये है, ठीक है। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, इंडिया का फिजिकल सेक्शन कवर करेंगे आप, इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इंडिया का साइज एंड लोकेशन पढ़ेंगे, मेजर फिजियोग्राफिक रीजन पढ़ेंगे। मेजर फिजियोग्राफिक रीजन में एक्सटेंडेड मतलब कि बहुत बड़ा पार्ट है ये, इसकी 6-7 क्लासेस होती हैं, बहुत बड़ा पार्ट है ये, ठीक है। फिर मेजर पीक्स ऑफ इंडिया है, मेजर पासेस ऑफ इंडिया है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया है, मेजर सॉइल ऑफ इंडिया है, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी वगैरह की चीज होगी वो इसमें आपको मिल जाएगा। ये पहला वीक हो गया ना। अब इसके बाद जो आएगा आपका, इसके ऊपर टेस्ट हो जाएगा, वीकली टेस्ट हो जाएगा आपका, वीकली टेस्ट 8 हो गया, ठीक है।
अब वीक 18 आ गया, तो इसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 2 पे हम आ गए। इसमें क्या कराएगा आपका, क्लाइमेट के ऊपर, रिसोर्स के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो सबसे पहले हिमालयन क्रायोस्फीयर है, इसी में हिमालय के जितने पीक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो सारा मैं पढ़ा दिया हूं, ये आपको यहां पर मिल जाएगा। फिर मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून हो गया, क्लाइमेटिक डिवीजन बाय कोपेन, थॉर्नथवेट, त्रिवार्था का हो गया, ये बराबर पूछता है एग्जाम में। फिर रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पीपल हो गया, डेमोग्राफी एंड डेंसिटी हो गया, इंडिया का डेमोग्राफी मतलब सेंसस वगैरह सब इसमें रहेगा कवर्ड। पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया हो गया, ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हो गया, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया हो गया, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया हो गया, एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो गया, है ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गए, वो सब इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। वीकली टेस्ट 9 हो जाएगा इसके बाद। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 3 आ गया, इसमें आपका रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, ट्रेड, प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर रहेगा। मेजर क्रॉप रीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा फिर आपका, ठीक है, मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। क्रॉप रीजन अलग है और क्रॉप अलग है ना। क्रॉप रीजन में हम देखते हैं कहां कहां पर क्या क्या खेती होती है और ये कौन कौन से मेजर क्रॉप्स होते हैं, ठीक। फिर इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन एग्रीकल्चर, ये सब सिलेबस का है, ये भी पढ़ा दिया है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया का इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया इंडिया का, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड हो गया, भारत कितना व्यापार करता है, कहां से, किन देशों से, वो सारा इसमें आता है। फिर रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया हो गया, डेवलपमेंट एंड पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडिया का सारा ट्रांसपोर्ट, रेल हो गया, रोड हो गया, नेविगेशन हो गया, एविएशन हो गया, सारा इसमें कवर्ड रहता है, पाइपलाइन हो गया, वो सब इसमें आपको मिल जाएगा। फिर इंडिया के नेचुरल डिजास्टर्स, कुल मिलाकर के 31 टाइटल है, विच कंसिस्ट 50 क्लासेस, इतनी क्लासेस आपको मिलेंगी। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को तैयार कर पाओगे कि इतनी क्लासेस मुझे करनी है, सब कुछ मुझे पढ़ना है, इतना टाइम मुझे देना है, तभी हो पाएगा, है ना। हर वीक आपको इतना करना पड़ेगा। आपकी जो पढ़ाई की सीरियसनेस है वो ये प्लानर जो है वो फिक्स कर देगा। अगला जो है मॉडल एंड थ्योरी, यहां से स्टार्ट हो जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ ज्योग्राफी वीक 20 है। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। आप वीक 20 में नहीं पढ़ना चाहते, आप वीक 1 में पढ़ लो। यू कैन स्टार्ट ज्योग्राफी फ्रॉम एनीवेयर, किसी भी यूनिट से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। देयर इज नो बैरियर कि नहीं मुझे तो यहीं से 1 से ही शुरू करना है, नहीं नहीं। ये मैंने चूंकि बता दिया है यूनिट 1 से यूनिट 10 तक का, और 11 मैंने प्रैक्टिकल अपना मॉडल एंड थ्योरी ऐड कर दिया उसमें, तो ये मेरे अकॉर्डिंगली शेड्यूल है, राइट। यू कैन चेंज द शेड्यूल, यू कैन चेंज द टॉपिक, नॉट द शेड्यूल, द टॉपिक, यू कैन स्विच द टॉपिक। आप वीक 1 में कुछ और पढ़ना चाहते हैं, स्विच कर दीजिए उसको, ठीक है, इट्स अप टू यू। अब इसमें मॉडल एंड थ्योरी में देखिए, सबसे पहला पार्ट क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी के मॉडल एंड थ्योरी, सबसे ज्यादा यहीं पर आपको मिलेंगे। देखिए आप सबसे ज्यादा क्या आपका ओरिजिन ऑफ द अर्थ, अर्थ के सारे ओरिजिन से रिलेटेड थियरीज हैं। फिर ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन से रिलेटेड थियरीज हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, दो क्लास उसमें है। प्लेट टेक्टोनिक हो गया, प्लस इसी में सी फ्लोर स्प्रेडिंग और बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा क्लास होता है इसका, है ना, प्लेट टेक्टोनिक का एक्सटेंडेड वर्जन। फिर सुपर कॉन्टिनेंट विल्सन साइकिल हो गया, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी हो गया, माउंटेन बिल्डिंग थियरी हो गया, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट डेविस और पेंक का हो गया, बहुत भयानक बड़ी क्लास ये। स्लोप डेवलपमेंट का मॉडल हो गया, 3-4 मॉडल इसमें हम पढ़ते हैं। तो ये आपका पहला वीक जो है मॉडल का यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीकली टेस्ट आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडल एंड थ्योरी पार्ट 2। इसमें फोकस कहाँ रहता है हमारा, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, अर्बन, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट के मॉडल पे। तो फिर आपका थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन के मॉडल हो जाएंगे, मॉडल ऑफ अर्बन लैंड यूज का हो जाएगा, लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी रैंक साइज रूल हो जाएगा, सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टोलर का और लॉज का हो जाएगा, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगा माल्थस वगैरह का। फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हो जाएगा, मॉडल ऑफ माइग्रेशन हो जाएगा, पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन हो जाएगा, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन हो जाएगा, मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हो जाएगा। ये इतने सारे मॉडल्स आपके कवर्ड रहेंगे। फिर इसमें आपका मेजर्स एंड इंडिसेस ऑफ कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी वाला मैट्रिक्स वाला ये क्लास है, ये भी इसी में कवर्ड हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें आपका वीकली टेस्ट 11 हो जाएगा। अगला जो आ रहा है वो है आपका पार्ट 3 इसका, इसमें एग्रीकल्चर, रीजनल, क्लाइमेटिक और पॉलिटिकल मॉडल कवर्ड रहेंगे। वीक नंबर 22 है ये, ध्यान से देखिए आप।
इसमें क्या क्या है देखिए आप, इसमें है वॉन थ्यूनेन का मॉडल है लैंड यूज प्लानिंग का, एग्रीकल्चर सिस्टम विटलसी का क्लासिफिकेशन है, क्रॉपिंग पैटर्न है, वीवर का, डोई का, रफीउल्लाह का, थ्योरीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट है, फिर लिमिट्स टू ग्रोथ है, सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं पढ़ाता हूं, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, नहीं है सिलेबस लेकिन मैं फिर भी कवर करवाता हूं, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कोपेन एंड थॉर्नथवेट का हो गया, ग्रोथ पोल थियरी सिलेबस में नहीं है, पढ़ाया जाता है, जियो स्ट्रेटेजिक मॉडल नहीं है लेकिन पढ़ाया जाता है, फिर आपका हार्टलैंड रिमलैंड ऑर्गेनिक स्टेट थियरी है, और जियोग्राफी के जितने भी मॉडल्स एंड थियरीज हैं उनकी पूरी लिस्ट है एक कंप्लीट। ये पूरा आपका मॉडल एंड थ्योरी तक का हो गया, और यहां पर खत्म होता है पूरा सिलेबस, ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस यहां पर आपका खत्म होता है। ठीक है ना, देखो आप, अब आपका यूनिट टेस्ट 11 हो जाएगा मॉडल एंड थ्योरी के ऊपर। ठीक है, कंप्लीट हो गया, यूनिट नंबर 11 भी मैंने बना दिया। अब लास्ट मंथ में आते हैं हम लोग, वो है रिवीजन, पीवाईक्यूज, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट का हो जाएगा। इसके लिए टोटल आपके पास समय है 4 हफ्ते का। तो देखिए क्या क्या रहेगा इसमें। ये पहला है, ये वीक 23 हो गया आपका, रिवीजन फेज हो गया। इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, अब देखिए आप, ये है ना, अब डे वाइज चलेगा, डे वाइज चलेगा पूरा कंप्लीट। डे 1 में क्या होगा, तो जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हम कर लेंगे। डे 2 में जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ और कॉन्सेप्ट हैं। डे 3 में क्लाइमेटोलॉजी कॉन्सेप्ट हैं। डे 4 में क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट जो बचे हैं। डे 5 में ओशनोग्राफी हो गया। उसके बाद फिर आपका डे 6 में क्या हो जाएगा, पीवाईक्यूज हो जाएंगे यूनिट 1, 2, 3 के, और डे 7 में हो जाएगा सेक्शनल टेस्ट हो जाएगा आपका, राइट। फिर उसके बाद देखिए अगला वीक जो आ रहा है, इसमें क्या रहेगा, अगेन अब सारे यूनिट क्या करना है, रिवाइज करना है। कंप्लीट 1 से लेकर के 11 तक के सारे यूनिट को रिवाइज भी करना है। मतलब एक रिवीजन जो हम क्लास के एंड में करेंगे पूरा, और बाकी वो आप अपने हिसाब से उसको शेड्यूल में रखे रहेंगे। ठीक है, फिर इन्वायरमेंट का हो जाएगा डे 1, डे 2 इन्वायरमेंट के बचे हुए पार्ट, डे 3 में पॉपुलेशन ज्योग्राफी, डे 4 में सेटलमेंट ज्योग्राफी, डे 5 में इकोनॉमिक ज्योग्राफी का रिवीजन हो जाएगा, डे 6 में पीवाईक्यूज ऑफ यूनिट 4 to 6 का हो जाएगा, और फिर सेक्शनल टेस्ट आपका हो जाएगा डे 7 को, यानी कि संडे को। ठीक है, अब अगला जो है फेज 3, इसमें आपका हो गया यूनिट नंबर 7, कल्चरल सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिक थॉट हो गया। डे 3 में ज्योग्राफिकल टेक्निक हो गया। डे 4 में ज्योग्राफिकल टेक्निक का बाकी पोर्शन। डे 5 में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और डे 6 में मॉडल एंड थ्योरीज ऑफ ज्योग्राफी। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब लास्ट में क्या है आपका, लास्ट वाला जो वीक है, एकदम एकदम अंतिम वाला वीक, वीक नंबर 26 में क्या है, इसमें फाइनल मॉक और एग्जाम रेडीनेस वीक, मतलब एग्जाम से पहले खुद को आपको रेडी करना है। क्या क्या करना है, डे 1 फुल लेंथ टेस्ट आपका होगा, डे 2 फुल लेंथ टेस्ट है ना, एनालिसिस होगा, प्लस वीक एरिया रिवीजन। आपको मालूम चल जाएगा कि भाई ये वाला टॉपिक मेरा कमजोर है, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फिर डे 3 फुल लेंथ टेस्ट 2 हो जाएगा। फिर डे 4 फुल लेंथ टेस्ट 2 का एनालिसिस करेंगे, पीवाईक्यू रिवीजन करेंगे। डे 5 फुल लेंथ टेस्ट 3 हो जाएगा। फिर डे 6 में फाइनल मॉडल थ्योरी, मैप, डेटा, फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा, और डे 7 में ग्रैंड टेस्ट प्लस फाइनल स्ट्रेटजी सेशन बिफोर एग्जाम। ठीक है, ये आपका कंप्लीट 26 वीक का स्टडी प्लान है, जो आप लोग के साथ यहां पर अभी जस्ट मैंने क्या किया, शेयर किया। ठीक है, अब लास्ट में ये वाला जो सेक्शन है कि मिनिमम डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। वेट करिए, बता रहा हूं। देखिए, जो बच्चे फुल टाइम स्टूडेंट हैं, मतलब जिनके पास पूरा भरपूर टाइम है, इस पूरे शेड्यूल को कंप्लीट करने के लिए आप लोग कर सकते हो 2 रिकॉर्डेड क्लासेस पर डे। अगर आपको पूरा ये 6 मंथ का फॉलो करना है तो 2 रिकॉर्डेड क्लास पर डे आपको करना है। 1 आवर का नोट्स रिवीजन करना है, यहां से ये सारी किताबों से आपको 1 आवर का क्या करना है, रिवीजन करना है एवरी डे, इन सारे बुक से। ठीक है,
आपके बैच में अगर ये बुक्स हैं तो आपको बुक्स जाएगा, परचेस करने की जरूरत नहीं है। आपके बैच में अगर नहीं है तो आप इन बुक्स को मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये बुक्स आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली डिजाइन की गई बुक्स हैं। ये कोई मार्केट की पहले से अवेलेबल बुक नहीं है। ये एक कंबाइंड अप्रोच से पिछले 7-8 सालों से लगातार एग्जाम को स्टडी करने के बाद इनको लिखा गया और क्लास नोट्स पर बेस्ड है ये सब कुछ। 1 आवर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना ही करना है आप लोग को। प्रीवियस ईयर के लिए ये बुक लगानी ही लगानी है। इस बुक को आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, ये डेली का रूटीन रहेगा आपका। 30 मिनट का 1 लाइनर रिवीजन, जो भी आपने क्लास करते हुए बुलेट पॉइंट्स वाले नोट्स बनाए होंगे या आपने इसमें कहीं मार्क किया होगा, किसी चैप्टर में हाईलाइट किया होगा, उसको जा करके आपको पढ़ लेना है। ये एक बुक की तरह एक नोटबुक है। आप इसका इस्तेमाल एक नोटबुक की तरह करिए। ठीक है, ये कोई हैंडओवर तो करने वाला है नहीं। आपको जेआरएफ करना है तो इसका जैसे मन हो वैसे यूज करिए। ये नहीं कि अरे बुक खराब हो जाएगी, बुक पे लिख दिया बुक खराब हो गया। नहीं, खराब होगी कौन सा, दूसरा मंगा लेना। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको एक नोटबुक की तरह बनाइए। आप इस पे चीजों को हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, लिखिए। हर चीज कोशिश करिए कि आपके यहां पर मेंशन रहे। एंड दैट्स व्हाट यू डू इन दी 30 मिनट 1 लाइनर रिवीजन। इसी में करो, अलग से मत बनाओ। ठीक है, फिर 30 मिनट मैप मॉडल फॉर्मूला रिवीजन जो आपके पास है। इन्हीं में मैप्स हैं ढेर सारे। आप इन मैप्स को जाइए और देखिए, इसी से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो फुल ऑफ मैप है। इतने मैप्स हैं इसमें, आपको हर एक चैप्टर में मैप्स दिए गए हैं ढेर सारे। हर एक चैप्टर में डायग्राम दिए गए हैं, तो आपको काफी इससे हेल्प मिल जाएगी। और वो जो वर्किंग स्टूडेंट है, जो जॉब में है, या जो लोग क्लास करते हैं, जैसे मास्टर्स कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, आपको कम टाइम मिल पाता है, तो आप लोग वीक में 2 से 3 आवर डेली दीजिए वीकेंड्स के लिए। मतलब वीकली तो करना ही करना है आपको। फिर 6 से 8 घंटे आप डेली वीकेंड्स में दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद संडे को आप टेस्ट दीजिए और बैकलॉग क्लियर करिए कि भाई संडे को जो कुछ छूट गया आपका वो पूरा कर लीजिए। इस तरीके से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा स्टडी प्लान काम करता है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कुछ चीजें। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो मास्टर प्लान मैंने बनाया है, ये केवल कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन को भी ब्रेक कर देता है। अगर आप परफेक्शन से पढ़ाई करने का सोचोगे तो वो कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप डेली टास्क को फॉलो करते हैं, तो आप अपना एग्जाम अचीव कर सकते हैं, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ये पूरा स्टडी प्लान आपकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए, वही आपका रिजल्ट आएगा। अब कुछ बातें जो आप लोग को जाननी चाहिए कि देखिए, एकेजे एकेडमी पे आप लोग अगर यहां पर आओगे कोई भी बैच, तो आपको यहां पर इनको स्कैन करना है। पहली चीज, हमारा जो एप्लीकेशन है, ऐप है, यहां से आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल है, यहां जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में यहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ फंडामेंटल बातें हैं। अब आपको जो बताया जा रहा है वो ये है, देखिए टेस्ट सीरीज भी हम लोग कोर्सेज में दे रहे हैं, है ना। आपको पेपर 1 का एग्जाम वॉरियर टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है बैचेस में। आपको ज्योग्राफी का चैंपियन टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का पीवाईक्यू मास्टरी टेस्ट सीरीज है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेस में और अलग से भी है, तो आप इसको भी कर सकते हो। इसके अलावा अपकमिंग टेस्ट सीरीज भी एकेजे एकेडमी पे आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं। इसी मंथ में आ रहा है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सीरीज। जैसे अभी एग्जाम होने जा रहा है राजस्थान में, फिर छत्तीसगढ़ में होगा, सुनने में आ रहा है बिहार में भी होगा, फिर अभी मध्य प्रदेश में आएगा। ठीक है, फिर ऐसे अलग अलग स्टेट्स में आता रहता है। वेस्ट बंगाल में आएगा, महाराष्ट्र में एग्जाम होने जा रहा है। तो अलग अलग स्टेट का कंबाइंड एक टेस्ट सीरीज हम लोग बना रहे हैं, इसी मंथ में वो भी आ जाएगा। इसके अलावा पीजीटी का भी एक टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, एंड पेपर 1 का पीवाईक्यू बेस्ड यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज भी आ रहा है। ये 3 नए टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेस्ट सीरीज। अभी पिछले ही महीने मई महीने में ये वाला टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया था, मई मंथ में।
कौन सा? असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट सीरीज PYQ बेस्ड। इसमें लगभग आपको 35 प्लस टेस्ट दिए जा रहे हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 3800 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन। 35 प्लस है ना, फुल लेंथ टेस्ट है, लगभग इतने प्लस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो ये सब कुछ भी है ना आपके AKG एकेडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगा, राइट। अब देखिए बैच की जहां पर बात करें तो बैच तो अवेलेबल हो गया है, लाइव न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है AKG एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। दिसंबर 2026 के लिए भी और जून 2027 के लिए भी बैच लॉन्च हो गया है, राइट। ये सारी पढ़ाई आपकी इन्हीं बैचेस में होगी। आप जब ये सारा है ना पढ़ाई करोगे तो इन बैचेस के थ्रू आपको कंप्लीट मिल जाएगा, है ना। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस कॉन्सेप्ट मिलता है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कनेक्ट कर लेना, है ना, कनेक्ट कर लेना प्लेटफॉर्म पे। अब देखिए ये हमारा सुपर स्कॉलर बैच है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कोर्स ऑफ AKG एकेडमी। इसमें आपको हर एक वो चीज मिलता है जो मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं, हर एक चीज मिलता है ना, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, इसकी स्पेशलिटी, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसका जो कोर्स का फी है वो भी थोड़ा बाकी कोर्सेज से थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग दे रहे हैं, ये सारे फीचर्स बाकी कोर्सेज में नहीं है, ठीक है। अब आपका जैसा रिक्वायरमेंट है, आप जैसी पढ़ाई करना चाहते हो वहां पर मिल जाएगा। 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने बैच का सेगमेंट है। आप जिस भी मंथ का ज्वाइन करोगे वो एग्जाम आप टारगेट कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको दिसंबर का पेपर देना तो 6 महीना ले लीजिए, आपको जून वाला पेपर देना अगले साल का तो 12 महीने वाला, आप अगले साल दिसंबर को टारगेट करें तो 18 महीने वाला बैच, ये इसे अकॉर्डिंगली आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेस हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के, राजस्थान के, उत्तराखंड के। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के बैचेस भी अवेलेबल हैं, वो सारा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा सेट के एग्जाम आप दे रहे हो तो वो भी कंप्लीटली अवेलेबल है, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, कर्नाटका का, वेस्ट बंगाल का, आसाम, नॉर्थ ईस्ट का हो गया, गुजरात का हो गया, तेलंगाना का हो गया, राजस्थान का हो गया। किसी भी स्टेट का अगर आप सेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसके बैचेस भी है। ये पूरा स्टडी प्लानर यहां पर भी काम करेगा, ठीक है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग को चाहिए ना तो ये नंबर्स देखिए लिखे हुए व्हाट्सएप के लिए, और हमारा वेबसाइट है akgacademy.com, यहां पर आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक नंबर और है यहां पर, इन सारे पे आप कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप एंड कॉल पे कर सकते हो, राइट। ये इंफॉर्मेशन से आपको जो मैं दे रहा हूं, ये प्लानर कब काम करेगा, कैसे काम करेगा। PGT का नया बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ये फ्रेश बैच होगा, ठीक है। PGT के एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं, जो लोग स्टेट PGT एग्जाम टारगेट करते हैं, इसके लिए अलग और फ्रेश बैच AKG एकेडमी पे आ रहा है, डिफरेंट फ्रॉम UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सेट बैचेस। इसकी क्लासेस अलग होंगी, इसकी क्लासेस एग्जाम के अकॉर्डिंग होंगी। ये एक अलग सेक्शन है जो हम लोग इस साल जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। तो PGT के लिए अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हो तो PGT के लिए भी अलग से बैचेस आएंगी। अलग रहेगा मतलब UGC नेट वाला नहीं रहेगा, उसकी क्लास ही अलग रहेगी, उसका कंटेंट ही अलग रहेगा, वो वाला प्लानर यहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका प्लानर अलग आपको मिलेगा, राइट। ये सारी चीजें यहां पर भी आपको जो मैं बता रहा हूं, है ना। इसके अलावा देखिए भाई, बच्चे हैं, उनके फीडबैक्स हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। फीडबैक्स काफी हैं, आप देख सकते हैं जाकर के कि AKG एकेडमी कैसे काम करता है। आप अगर गूगल मैप पे जाओगे तो 4.9 का हमें रेटिंग मिला हुआ है ना, और प्ले स्टोर पे 4.8 का रेटिंग है। 767 रिव्यूज हैं, रिव्यूज आप पढ़ सकते हैं। गूगल मैप पे भी रिव्यूज हैं, बहुत सारे 400-300 रिव्यूज हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो ये बच्चों का फीडबैक है, आप इसके बिहाफ पर भी देख सकते हो। ये रिजल्ट्स हैं जो हम लोग लगातार प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई AKG एकेडमी इज ट्रस्टेड बाय AIR1 रैंकर्स, क्योंकि हमने रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, कि पिछले कई सालों की मेहनत है, इन बच्चों की मेहनत है, जिन्होंने ये साबित किया है कि अगर सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंसशिप, राइट स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए तो हम भी कामयाब हो सकते हैं, आप भी कामयाब हो सकते हैं इन बच्चों की तरह। तो आज का सेशन यहीं तक, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अब हमारा जो अगला सेशन है वो है ना क्लासेस के ऊपर होगा,
कि क्लास कैसे होंगी, किस तरीके से होंगी। क्लास का शेड्यूल आप लोग को दिया जाएगा, 1 से 2 दिनों में क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा, उसी शेड्यूल को हम लोग फॉलो करेंगे। कोई क्वेश्चन है सो आप पूछ सकते हो, कोई भी चीज है आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट पेपर का प्लान आप लोग को बताया जाएगा, उसका भी आप लोग को दिया जाएगा। आज ज्योग्राफी का था, 2 घंटा तो हो गया ऐसे ही, 7 बजे क्लास स्टार्ट हो, 9 बज चुका है, तो पेपर 1 का भी प्लान आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, आज ज्योग्राफी का था, अगले सेशन में हम लोग पेपर 1 का करेंगे। पेपर 1 में क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे अचीव करना है, ये सारी चीजें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन आज ज्योग्राफी में यहां पर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हो। लाइव में नया यूनिट स्टार्ट होगा। लाइव क्लास में हम लोग नया, अभी जो यूनिट खत्म हुआ था वो ओशनोग्राफी का था, तो ओशनोग्राफी के बाद स्टार्ट करेंगे, यानी कि इन्वायरमेंट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा तो फिर यूनिट नंबर 5 पे हम चलेंगे, फिर 6 पे चलेंगे, फिर 7 पे चलेंगे, ऐसे करके क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर है जो पिछले 2 सालों से चल रहा है और इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। चलिए बताइए, और कोई प्रश्न है? बिल्कुल, ओल्ड स्टूडेंट के लिए हमेशा से एकेज एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अगर आप रजिस्टर्ड हैं, पहले आपने कोई भी बैच एकेज एकेडमी का ले रखा है, तो आपको उसमें डिस्काउंट अवेलेबल रहता है ना, आप बिल्कुल डिस्काउंट ले सकते हैं। आप बता दोगे कि आपने यहाँ पर ये बैच ज्वाइन किया था तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, कोई उसमें कहने वाली बात ही नहीं है। टीम जो है वो यहाँ पर आपसे रिस्पॉन्स करती है, आप यहाँ पर कनेक्ट कीजिए, टीम आपसे हर चीज आपको जो है ना। और आपको कोई ऐसा डाउट है जो आपको लगता है कि हाँ मेरे को, तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। कॉल एंड व्हाट्सएप दोनों आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको कुछ भी अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप यहां पर इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। टीम बैठी है, लोग बैठे हैं यहां पे, वो आपके हर एक समस्या का समाधान करेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कौन सा बैच लेना चाहिए, तो आप अपनी पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बैच सही होगा। इसको भी आप समझ सकते हैं कि हाँ मैं 6 महीने का लूं, फाउंडेशन बैच लूं, या मैं सुपर स्कॉलर लूं। अब जैसे आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए तो फाउंडेशन बैच ही इनफ है, या मेरे लिए तो सुपर स्कॉलर बैच, तो सुपर स्कॉलर में कौन सा बैच मुझे लेना चाहिए? सुपर स्कॉलर बैच की ये फैसिलिटीज हैं सारी। ठीक है, सारे प्रोडक्ट हैं उसके, तो 6 महीना सही होगा, 12 महीना, 18 महीना, या फिर मुझे फाउंडेशन लेना चाहिए, है ना, या फिर मुझे फाउंडेशन बैच लेना चाहिए, ये है फाउंडेशन बैच। ठीक है, फाउंडेशन बैच में क्या है कि आपको सुपर स्कॉलर से कम फीचर्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिल जाएगा। फाउंडेशन बैच में 2 टाइप का है, एक रिकॉर्डेड बैच है और एक लाइव क्लास का बैच है। लाइव क्लास में भी रिकॉर्डिंग है और लाइव भी है। फाउंडेशन वाले में क्या है, जो रिकॉर्डेड वाला उसमें केवल रिकॉर्डेड का है। ये पूरा स्टडी प्लानर आप लोग के कोर्स में मिल जाएगा। कल ये अपलोड हो जाएगा और कल आप इसे डाउनलोड करके अपना प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, आप लोग के कोर्स स्ट्रक्चर में ये पूरा स्टडी प्लानर कल अवेलेबल हो जाएगा, जितने भी कोर्सेज में आपने एनरोल किया है। ठीक है, सुपर स्कॉलर बैच का एक क्लास मैं लूंगा, हाँ उसका अलग से होगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। फिर अभी हम लोग पेपर 1 का करेंगे, उसके बाद फिर हम सुपर स्कॉलर अलग से कर लेंगे। ठीक है, संडे को आपका डाउट सेशन होगा, हर संडे को हम लोग मिलेंगे और डाउट सेशन करेंगे। डाउट सेशन मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, गाइडेंसशिप से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, स्ट्रेटजी रिलेटेड, हर चीज हम लोग वहां पे करेंगे लाइव। ठीक है, you will get this study planner in your respective batch where you have already enrolled. Suppose you have taken foundation batch 6 month, you will get this PDF over there, or you have enrolled for 12 month, or in the super scholar batch also you will get in a particular folder that will be mentioned there. Okay, just don't worry, PDF will be available tomorrow onward. कल के बाद आपको ये PDF मिल जाएगा, मतलब कल से मिल जाएगा। ये क्लास लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड नहीं है।
ये लाइव क्लास चल रहा, रिकॉर्डेड थोड़ी है। 2 घंटे से 2.5 घंटे से खड़ा हूं मैं यहाँ पे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। जो भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग यहां पर कनेक्ट कीजिए प्लीज, ठीक है। ये नंबर लिखा है ना, आप यहां पे कनेक्ट कीजिए, ठीक है, या इस नंबर पे। ठीक है ना, ये नंबर भी है कॉल और व्हाट्सएप, और ये नंबर भी है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इन दोनों नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो। देखिए अभी मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, चलते चलते तैयारी हर कोई करता है, मैंने भी तैयारियां की थी, मुझे भी लग गया काफी लंबा टाइम जेआरएफ क्वालिफाई करने में। बहुत लंबा स्ट्रगल था क्योंकि बहुत चीजें कर रहा था साथ में, डेडिकेशन नहीं था। आप चाहते हो कि आप एक सीक्वेंस में चीजें करते चले जाओ, आज जेआरएफ हो जाए, कल असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी हो जाए, यही सीढ़ी है, इसी सीढ़ी पे आपको चढ़ना है। तो जितना जल्दी आप जेआरएफ कर लोगे उतना जल्दी आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, उतनी जल्दी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा। जितना ज्यादा आपका जेआरएफ खींचेगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रगल बढ़ता जाएगा। एक और बात, आने वाले टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, बड़ी वैकेंसी बिहार में आने वाली है, बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आने वाली है, बड़ी वैकेंसी राजस्थान में और हरियाणा में फिर से आने वाली है, मध्य प्रदेश में फिर से आने वाला है ना, उत्तराखंड में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही आपका टारगेट है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के पहले जेआरएफ हो लोगे आप तो आपकी पीएचडी में एडमिशन हो जाएगी और तब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनना भी काफी आसान हो जाएगा, राइट। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, उसका भी एक माहौल बनता है ना। जेआरएफ हो पीएचडी कर रहे हो आप तो उसका अलग एक दबदबा होता है, ठीक है। तो यही कहूंगा, जितनी जल्दी आप पढ़ाई शुरू करेंगे उतनी जल्दी अचीव करेंगे। एग्जाम अगर अभी दिया है, इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं, रिजल्ट आ जाएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे। रिजल्ट आते 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 आपका आधा से ज्यादा जुलाई खत्म हो जाएगा, 20-25 जुलाई आ जाएगा और 20-25 जुलाई में 1 महीना खत्म, बचा कितना 5-6 महीने का प्लानर है, 1 महीना आप लेट हो गए और बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो रिजल्ट आप देख लो कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं। अगर आप पहली बार फ्रेशर हो तब तो बिल्कुल आप बैच ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते। देखिए कोई भी कोचिंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, आप खुद से करोगे, सब कुछ नए सिरे से फ्रेश तरीके से शुरू करेंगे। किताबें खरीदेंगे दुनिया भर की, आप, मैं गारंटी देता हूं आप कम से कम 5 से 6 हजार रुपए की बुक खरीद लाओगे मार्केट से, लिख लो आप, इससे कम की बुक आप खरीदोगे ही नहीं। इससे कम की बुक हमारी एकेजे एकेडमी का पूरा ये बंडल बुक है जो आपके घर पे जाएगा, ये पूरा बंडल बुक है जो आपके घर पे जाएगा, और डेडिकेटेड बुक भी है, प्लस आपका कोर्स भी है, प्लस टेस्ट सीरीज भी है। जितने में आप किताब खरीदोगे उतने में पूरा स्टडी पैकेज आपको मिल जाएगा, बुक्स के साथ, क्लास के साथ और टेस्ट सीरीज के साथ। तो ये सारी चीज आप खुद से मैनेज करेंगे, फिर आप यहां वहां भटकेंगे, और यहां वहां भटकने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना, कहां पढ़ाई करें, कौन सही है कौन गलत। तो इस चीज को जानने के लिए आप यहां पर डेमो क्लासेस भी कर सकते हैं, यहां पर डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप वो भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि भाई जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं वो आपको कितना समझ में आ रहा है। किसी का भी बैच लेने से पहले उसकी डेमो क्लास देखिए, उसके पढ़ाने का तरीका समझिए, आपको कितना समझ में आ रहा है, तभी आप वहां बैच लीजिए, ठीक है। और यहां पर आपको मिल जाएगा, आप इनके जो क्लास नोट्स है उनके पीडीएफ भी देख सकते हैं, वो भी कोर्स में अवेलेबल है। कोर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां पर सब कुछ टाइटल वाइज आपको मिल जाएगा, क्या पढ़ाया, जो मैंने बताया वो सच में है कि नहीं ये भी आप जाकर के देख सकते हो, कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं मैं हवा में बातें कर रहा हूं, तो आप वो भी जाकर के चेक कर सकते हैं कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। इतने टेस्ट में बोलता हूं 11,000 क्वेश्चन है, क्या वो है भी कि नहीं, आप जाके चेक कर लो, सब कुछ पब्लिक है, सब कुछ अवेलेबल, आप देख सकते हैं। कुछ कुछ चीजें आप एक्सेस करते हैं, फ्री एक्सेस अवेलेबल दिया गया है ना, पेड बैचेस में भी फ्री एक्सेस दिया गया, आप वहां पर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद कोई डाउट आता है तो दिए गए नंबर पे आप आराम से कांटेक्ट कर लो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा।
आपकी इच्छा, ऐसा थोड़ी आप कॉल कर लोगे तो आपको जबरदस्ती कोर्स दिलवा देगा कोई, ऐसा थोड़ी होता है। आप अपने डाउट्स पूछो, डाउट क्लियर करो, उसके बाद आप बैच चूज करो, अच्छा लगे तो लो, नहीं तो मत लो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। बस यही कहूंगा कि समय बहुत कम होता है एग्जाम के बीच में, जितनी जल्दी पढ़ाई शुरू करोगे उतनी जल्दी खत्म करोगे, उतनी जल्दी रिवीजन होगा, उतनी जल्दी प्रैक्टिस शुरू होगा। ये चीजें मल्टीपल टाइम करते रहनी पड़ती है, जितनी ज्यादा बार आप करोगे उतने अच्छे आप उसमें होते जाएंगे, है ना। वो कहावत कैसे है कि करत करत अभ्यास ते, है ना, सिल पर परत निशान, है ना। तो वही चीज है कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, कि वो सिल यानी कि पत्थर पे भी रस्सी क्या करता है, निशान डाल देता है। कुएं वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो ये कहावत है कि आप जितनी ज्यादा अभ्यास करोगे, जड़मत यानी कि जड़ बुद्धि, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी सुजान, वो भी बुद्धिमान हो जाता है। तो वैसे ही आप भी अपना अभ्यास जितना ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। और पूरा माहौल है एकेजे एकेडमी पे, A to Z आपके जरूरत की हर चीज यहां पर है। आप खुद एक्सपीरियंस करिए, आपको कोई कमी लगती है मुझे बताइए। दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, दिस वन इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। यहां पर आपको आकाश मिलेंगे, वो है ना स्टूडेंट रिलेशनशिप मैनेजर हैं, वो पूरा काम देखते हैं। तो आप यहां पर व्हाट्सएप करोगे, मैं व्हाट्सएप पे आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। कॉल पे नहीं मिलूंगा, व्हाट्सएप पे मिल जाऊंगा। कॉल हमेशा मिस्ड कॉल रह जाता है, ठीक। तो अपनी तैयारी को आज ही शुरू करिए, और जो पहले शुरू करता है वही आगे रहता है रेस में, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी ऑलवेज ब्रेक दी परफेक्शन, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। एकेजे एकेडमी में अपना क्लास देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकेजे एकेडमी ट्रस्टेड बाय AIR1 रैंकर्स, जो आपकी पढ़ाई के लिए हमेशा कुछ न कुछ नई चीजें लाता रहा और लाता रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आने वाले नए क्लास में, तब तक के लिए आप लोग जो है जुड़े रहिए, एकेजे एकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू।